हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे केवीएल के ऊपर, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर। हमें पता होना चाहिए जो केवीएल होता है उसको हम लोग क्लोज लूप में अप्लाई करते हैं और जो केसीएल होता है उसको हम लोग कहाँ पर अप्लाई करते हैं, जंक्शन पर अप्लाई करते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें केवीएल अप्लाई करने से पहला आपको रेसिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब ये वोल्टेज ड्रॉप आपको कैसा पता चलेगा? वोल्टेज ड्रॉप आपको तभी पता चलेगा वो रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है या तो उसकी वैल्यू पता होना चाहिए आपको, या तो जो रेसिस्टर है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। मतलब रेसिस्टर की वैल्यू और जो रेसिस्टर के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है दोनों पैरामीटर, तो जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप पता है तो आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड केवीएल अप्लाई कर सकते हो और आपका जो आउटकम है आपको मिल जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो आप जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एग्जांपल कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ये है नेटवर्क। यहाँ पर ये आपको 8 वोल्ट की बैटरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ये है 5 वोल्ट की बैटरी। और यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया ये है रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस के यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। यहाँ पर हमने और एक रेसिस्टेंस कंसीडर किया और यहाँ पर हमने कंसीडर किया बैटरी। और ये जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल है कितना है, वो है 3 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वी, इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड वी। तो आप कैसा कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपको जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो ये वोल्टेज सोर्स के साथ कैसा लगा हुआ है, पैरेलली लगा हुआ है, राइट। यहाँ पर आपको ये वी फाइंड आउट करना है। वी आप फाइंड आउट करने के लिए आप अप्लाई करोगे केवीएल। तो केवीएल अप्लाई करने से पहला जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्या ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस ना ही हमें करंट पता है ना ही ये रेसिस्टर का हमें रेसिस्टेंस पता है। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको आप अगर एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप ये लूप में केवीएल अप्लाई करते हो और ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो आपको क्या मिल जाए, वो आपको मिल जाएगा बेसिकली। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आप इसको एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हो और ये लूप में आप केवीएल लगा देते हो, तो ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना था वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये रेसिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और ये वोल्टेज सोर्स दोनों के बीच में कोई रेसिस्टेंस लगा है क्या? या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से अगर हम लोग सीधा सीधा जाए तो बीच में आपको कोई रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ से आप अगर सीधा सीधा जाओ तो यहाँ पर बीच में आपको कोई रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका सिंपल मतलब ये जो बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो सेम पोटेंशियल ये रेसिस्टेंस का भी होगा। तो ये जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो है 3 वोल्ट। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसका भी जो पोटेंशियल आपको जो मिलेगा वो आपको कितना मिलने वाला है, 3 वोल्ट ही मिलने वाला है। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या फिर आप बोल सकते हो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको कितना मिल रहा है, 3 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो सेम जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, 3 वोल्ट मिल रहा है। और सिमिलरली ये जो रेसिस्टेंस है इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा। ये जो रेसिस्टेंस की जो पोलैरिटी होगी वो सेम पोलैरिटी होगी ये वोल्टेज सोर्स की। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो यहाँ पर बात इतनी क्लियर है कि जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको पता चल गया है, जो कि 3 वोल्ट। अभी आप अप्लाई कर सकते हो केवीएल, राइट। केवीएल जब आप अप्लाई करोगे, जब भी हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे तो हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूमेंगे। तो यहाँ पर आप देखो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो यहाँ पर आप देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे, हमें कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 5 वोल्ट। फिर उसके बाद हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमें मिल जाएगा 8 वोल्ट। तो यहाँ पर ये 8 वोल्ट माइनस साइन हमने क्यों कंसिडर किया इसके बारे में हमने इनिशियली डिस्कस किया है। बेसिकली आप जब आप केवीएल लगाते हो किसी भी लूप में तो जो बाद वाली जो साइन होती है एलिमेंट के अक्रॉस आपको वो कंसिडर करना होता है, राइट। आप कैसा जा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर शो कर रहा है, इसकी जो बाद वाली जो पोलैरिटी वो कौन सी है, वो है प्लस, राइट। आप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमोगे और ये वोल्टेज सोर्स के थ्रू जाओगे तो यहाँ पर आप देखो जो बाद वाली आपको जो पोलैरिटी जो मिलेगी वो कैसी मिलेंगी, प्लस मिलेंगी। तो जो बाद वाली जो पोलैरिटी है वो हमें कैसी मिल रही है, प्लस मिल रही है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया +5 वोल्ट। या फिर अगर आपको ये नहीं पता है, एटलीस्ट आपको ये पता होगा, आई होप आप ये न्यूमेरिकल की वीडियो देख रहे हो तो आपका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो एकदम स्ट्रांग होगा, तभी जाके आप ये न्यूमेरिकल समझ रहे हो। जब भी आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाते हो तो जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ करता है, और जब पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है तो हम लोग प्लस साइन कंसिडर करते हैं। और जब भी हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है, और जब भी हम लोग पोटेंशियल डिक्रीज़
और जब भी पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा होता है तो हम लोग कंसिडर करते हैं माइनस साइन। तो जब भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे तो जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ करेगा, तो जब पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है तो हम लोग कंसिडर करते हैं प्लस साइन। और जब हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाते हैं, मतलब जब हम लोग प्लस से माइनस पर जाते हैं तो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करता है, और जब पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है तो हम लोग कौन सी साइन कंसिडर करते हैं, माइनस साइन कंसिडर करते हैं। और जब पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है तो हम लोग प्लस साइन कंसिडर करते हैं। वंस अगेन लास्ट बार रिपीट कर देते हो, जब हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते हैं, मतलब जब हम लोग माइनस से प्लस जाते हैं तो जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ करता है, तो जब पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है तो हम लोग प्लस साइन कंसिडर करते हैं। और जब हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाते हैं तो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करता है, और जब पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है तो हम लोग माइनस साइन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ये केवीएल की पहली वीडियो है, आई मीन पहला वाला न्यूमेरिकल है केवीएल का, तो इसको हम लोग यहाँ पर इन डेप्थ समझ रहे हैं। बाकी के जो न्यूमेरिकल हो गए उसको हम लोग कट टू कट समझते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपको कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आपको मिलेगा -8 वोल्ट, तो यहाँ पर ये -8 वोल्ट। फिर उसके बाद ये रेसिस्टेंस के थ्रू हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो आपको मिलेगा -3 वोल्ट। फिर उसके बाद लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तो आपको मिलेगा +V=0। यहाँ पर आप देखो, ये आपको जो V जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको V दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको V दिखाई दे रहा है, तो आप ये सभी V को हटा सकते हो। तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 - 8 - 3 +V=0। -8 - 3 आपको मिल जाएगा -11, और यहाँ पर ये 5 -11 +V=0। ये जो स्टेप है इसको हमने यहाँ पर लिखा 5 - 11 +V=0। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको मिल जाएगा -6 +V=0, V=6 वोल्ट। आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको बेसिकली V फाइंड आउट करना था। आपने V को फाइंड आउट कर लिया, और जो V की जो वैल्यू आपको जो मिली वो कितनी मिली, 6 वोल्ट मिली। सिमिलरली नेक्स्ट वाला एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, KVL अप्लाई करने से पहले जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है वो आपको पता होना चाहिए। और वो आपको कैसा पता चलेगा, जब वो आपको रेसिस्टर की रेसिस्टेंस की वैल्यू पता होगी। जब आपको रेसिस्टर की रेसिस्टेंस की वैल्यू पता होगी और वो रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है अगर आपको वो पता होगा, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, या फिर जो एलिमेंट है L या फिर C इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो आपको पता चल जाएगा, राइट। यहाँ पर हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस रेसिस्टेंस ही कंसिडर करेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप आइडेंटिफाई करने के लिए जो रेसिस्टेंस है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है और वो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना, आपको ये दो चीज़ पता होना चाहिए, तब जाके जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया दूसरा एग्जाम्पल। अगर आप ये वाला एग्जाम्पल अगर कंसिडर करो, पहला ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। अदरवाइज़ पहला ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, थोड़ा आसान है, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। आसान क्या, अगर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपके लिए सभी चीज़ आसानी होने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 20 वोल्ट। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम। और ये वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट जो फ्लो रहा है वो I0 करंट फ्लो रहा है। तो ये जो I0 करंट है रेसिस्टेंस के थ्रू ये वाले टर्मिनल से इन करेगा, ये वाले टर्मिनल से आउट करेगा। उसका मतलब ये वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और ये वाले टर्मिनल पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। KVL अप्लाई करने से पहला जो एलिमेंट्स है उसके अक्रॉस जो पोलैरिटी है वो भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, राइट। तो KVL अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला जो एलिमेंट या फिर मोस्ट स्पेसिफिकली रेसिस्टेंस, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप आपको कैसा पता चलेगा, वो रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है और जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू उसके थ्रू आपको पता चलेगा। सिमिलरली KVL अप्लाई करने से पहले जो एलिमेंट के अक्रॉस जो पोलैरिटी है वो भी आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर पोलैरिटी आपको अगर अच्छी तरीके से पता है तो आप अप्लाई कर सकते हो KVL, और KVL अप्लाई करने के बाद किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस आपको जो वोल्टेज कैलकुलेट करने बोल दिया गया आप वो कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है डिपेंडेंट सोर्स। ये कौन सा है, ये है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी हुई है 6 I0। यहाँ पर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I0 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये रेसिस्टेंस के थ्रू I0 करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम। उसका मतलब ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 2 I0। यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको I0 करंट फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर KVL घूम सकते हो, तो KVL हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो यहाँ पर अगर आप KVL अप्लाई करो तो यहाँ पर ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हम लोग जा रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा 20 वोल्ट। तो यहाँ पर ये 20 वोल्ट। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 2 I0। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया -2 I0। माइनस साइन हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, और फिर बाद वाली जो साइन है वो माइनस साइन है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है माइनस साइन और ये 2 I0। फिर उसके बाद आप देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -6 I0, तो ये -6 I0 = 0।
राइट। यहाँ पर हमने -6 I0 क्यों कंसिडर किया, लास्ट टाइम मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर आप देखो जो बाद वाली जो साइन है वो माइनस साइन है, या फिर आप बोल सकते हो आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, तो यहाँ पर ये माइनस साइन और ये 6 I0 = 0। यहाँ पर आप देखो जो कैपिटल लेटर I0 आपको जो दिखाई दे रहा है, आप इसको स्मॉल लेटर I0 कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो इसके आगे आपको मिल जाएगा 20 - 2 I0 - 6 I0। इसको आप कैलकुलेट करोगे -4 I0 = 0। उसको जब आप इवेल्युएट करोगे तो जो I0 है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 5 एम्पियर मिलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ पर आपको I0 कैलकुलेट करना था। I0 आपको कितना मिला, जो I0 है उसकी जो वैल्यू आपको मिली 5 एम्पियर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ये है सर्किट, या फिर आप बोल सकते हो नेटवर्क। ये सर्किट में जो बैटरी जो लगी हुई, कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 20 वोल्ट की बैटरी लगी है। यहाँ पर ये 3 ओम का रेसिस्टेंस लगा है, यहाँ पर ये 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 8 ओम का रेसिस्टेंस लगा है कर्सर की टिप, अदरवाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ओम का रेसिस्टेंस। ये जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो मगर ये क्वेश्चन वाली फिगर थी, तो ये जो कोई मतलब जो ये वाली जो फिगर है ये हमें बेसिकली क्वेश्चन में दी गई है, और ये वाली जो फिगर है ये हमने सॉल्यूशन के टाइम बनाया है। तो यही रीज़न की वजह से अगर आपको ये वाली फिगर अगर क्लियर नहीं दिख रही हो तो आप ये वाली फिगर कंसिडर कर सकते हो, बाकी दोनों जो फिगर है वो सेम ही है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 12 वोल्ट। वोल्टेज सोर्स वैल्यू है 12 वोल्ट। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको ओपन टर्मिनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ओपन टर्मिनल। और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल जो बन रहा है वो है प्लस साइन, और यहाँ पर जो पोटेंशियल जो बन रहा है वो है माइनस साइन। मतलब यहाँ पर हमें ओपन टर्मिनल तो मिल रहा है, ओपन टर्मिनल का ये वाला जो टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे प्लस साइन, और ये वाला जो टर्मिनल है कर्सर की टिप वो लोअर पोटेंशियल पे माइनस साइन। और इसके अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिल रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया Vx। ये ओपन टर्मिनल के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिल रहा है वो मिल रहा है V सबस्क्रिप्ट में x। और सिमिलरली ये जो वोल्टेज है आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो वोल्टेज आपको जो दिखाई दे रहा है Vx, ये आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी वो है 5 ओम। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो Vx जो वोल्टेज आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप देखो बहुत हद तक ये क्लियर है कि यहाँ पर आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है वो कैसी सर्किट है। यहाँ पर जो सर्किट है वो ओपन है, ओपन सर्किट है। इसका मतलब ये पूरी ब्रांच में जो करंट होगा वो कैसा होगा, वो होगा 0। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा कर्सर की टिप। अगर 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपको कैसा मिलने वाला है, वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलने वाला है 0, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर ये Vx फाइंड आउट करना है। तो Vx को हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम लोग Vx को कैसा फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर आप देखो ये जो 20 वोल्ट का हमें जो पोटेंशियल जो दिखाई दे रहा है इसके वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, जो कि हमने क्वेश्चन में नहीं कंसिडर किया है, मगर ये क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में गिवन है जो 20 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके वजह से I करंट फ्लो हो रहा है, जिसको हमने यहाँ पर शो किया। I करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये I करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो ये जो I करंट है ये 2 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, और ये जो I करंट है वो ये वाले टर्मिनल से इन करेगा, ये वाले टर्मिनल से आउट करेगा कर्सर की टिप। इसका मतलब ये वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और ये वाले टर्मिनल पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। यहाँ पर अभी आप देखो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो I करंट है, यहाँ पर ये जो I करंट है वो ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, और ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2I। तो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू वो हमें कितनी मिली, 2I मिली। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये जो I करंट आपको जो दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से आगे की तरफ जाएगा। I करंट ये जंक्शन पर आएगा, राइट। फिर उसके बाद जो I करंट है वो यहाँ से भी फ्लो होगा, फिर I करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा, ये रेसिस्टेंस के थ्रू भी I करंट फ्लो होगा। तो जब I करंट ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। हमने डिस्कस किया इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देखो ये जो 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। और ये जो रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू भी हमें पता है, जो कि है बेसिकली 5 ओम। तो इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 5I। तो यहाँ पर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि है बेसिकली 5I। वोल्टेज ड्रॉप की जो वैल्यू है वो है 5I। फिर उसके बाद जो I करंट है वो यहाँ से भी फ्लो होगा। हमने डिस्कस किया है जो I करंट है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये रेसिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये वाले रेसिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, फिर I करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, I करंट ये रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये I करंट जब ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा तो जो I करंट है वो ये वाले टर्मिनल से इन करेगा, इसका मतलब ये वाले टर्मिनल पर बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये वाले टर्मिनल से आउट करेगा, इसका मतलब ये वाले टर्मिनल पर बनेगा नेगेटिव पोटेंशियल, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है।
सिमिलरली यहाँ पर ये जो 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है, आई करंट फ्लो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो होगा 3i। तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आपको जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली है, 3i होने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये सारे रेसिस्टेंसेस, ये वाला रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस, ये सारे रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है आपने उसको क्या कर लिया, आपने उसको कर लिया कैलकुलेट। यहाँ पर अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो KVL। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप KVL अप्लाई करो, अगर आप यहाँ पर अगर KVL अप्लाई करो तो यहाँ पर आप देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो +20 वोल्ट, तो यहाँ पर ये +20 वोल्ट, V नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं और रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है 2i, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया -2i। माइनस साइन हमने क्यों कंसिडर किया, बाद वाली साइन। सिमिलरली यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है 5i, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो -5i। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से जाते हुए रेसिस्टेंस के थ्रू हमें जाना है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर ये -3i = 0, राइट। हमने ये वाली लूप, यहाँ पर हमने ये वाले रेसिस्टेंस को क्यों नहीं कंसिडर किया, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वही 0 एम्पियर हो रहा है, 0 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, हमने डिस्कस किया। यहाँ पर ये जो सर्किट है ओपन सर्किट की वजह से रेसिस्टेंस के थ्रू 0 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, उसके वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर हमने KVL नहीं कंसिडर किया। यहाँ पर अभी हम लोग अप्लाई करेंगे, ये वाली लूप में हमें KVL अप्लाई करना होगा तब जाके Vx हमें मिलेगा। यहाँ पर आप सिर्फ जो प्रोसीजर है उसको आप नोट डाउन करते जाओ, जब हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आप इसको अगर फर्दर इवेलुएट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, जो 20 होगा वो एज इट इज़। यहाँ पर आप देखो -5i -3i और ये -2i, तो आपको कितना मिल जाएगा, -10i। तो यहाँ पर ये -10i = 0, i = 2 एम्पियर। आपको i कितना मिला, जो i है आपको बेसिकली मिला 2 एम्पियर। 10 1 * 10, 10 2 * 20, तो जो i जो करंट है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली, 2 एम्पियर मिली। तो यहाँ पर आप देखो जो i जो करंट जो फ्लो हो रहा है इसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली, 2 एम्पियर मिली, राइट। यहाँ पर अभी आप देखो, अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपने ये पूरे लूप में KVL तो अप्लाई कर दिया, यहाँ पर आपने पूरा इतना पूरा KVL अप्लाई कर दिया पूरी सर्किट में। मैंने आपको फाइंड आउट क्या करना था, Vx फाइंड आउट करना था। तो Vx फाइंड आउट करने के लिए अभी आप इतनी लूप में KVL अप्लाई करोगे, इतनी लूप में KVL अप्लाई करोगे। तो जब आप इतनी लूप में KVL अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, +Vx। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें +Vx, तो यहाँ पर ये +Vx। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो 12 वोल्ट की जो बैटरी है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा +12। तो यहाँ पर आप देखो ये +12 हमने कंसिडर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, वो है 0। तो वोल्टेज ड्रॉप 0 है तो रेसिस्टेंस को आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये वाला आप रेसिस्टेंस कंसिडर कर लो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आ रहे तो हमें कितना मिलेगा, -5i। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया -5i = 0। i की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, i की जो वैल्यू कितनी है वो है 2 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो i की जगह आपको क्या पुट करना है, 2 एम्पियर। तो Vx + 12 -5 * 2 = 0, 5 * 2 आपको मिल जाएगा 10। इसके आगे आपको मिल जाएगा Vx - 12 - 10 = 0, -12 - 10 आपको मिल जाएगा -2 = 0, Vx = -2 वोल्ट। तो जो Vx है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, -2 वोल्ट मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखो जो Vx है इसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको मिली -2 वोल्ट। तो यहाँ पर ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहला ये यहाँ पर इतनी पूरी लूप में कर्सर की टिप, इतनी पूरी लूप में आप अप्लाई करोगे KVL अप्लाई करोगे और आई करंट फाइंड आउट करोगे। फिर उसके बाद इतनी लूप में आप इतनी जो लूप आपको जो दिखाई दे रही है, इतनी लूप में आप KVL अप्लाई करोगे और जो Vx के अक्रॉस जो वोल्टेज है आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, इजी एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है नेटवर्क, यहाँ पर ही हमने कंसिडर कर लिया ये है नेटवर्क। ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोलैरिटी है, ये पहला रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस और ये तीसरा रेसिस्टेंस, और ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। तो यहाँ पर आप देखो जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 2 वोल्ट का। यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। ये रेसिस्टेंस के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल और राइट हैंड साइड में नेगेटिव पोटेंशियल। सिमिलरली ये वाला जो रेसिस्टेंस हमने जो कंसिडर किया इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है 4 वोल्ट का।
लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल, राइट हैंड साइड में नेगेटिव पोटेंशियल। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देखो ये जो करंट का फ्लो है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, जो करंट का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये वाला जो रेसिस्टेंस है उसके यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और राइट साइड में नेगेटिव पोटेंशियल, और ये वाले रेसिस्टेंस के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल और राइट साइड में नेगेटिव पोटेंशियल। सिमिलरली ये वाला रेसिस्टेंस आप कंसीडर करो तो ये वाले साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल और ये वाले साइड में नेगेटिव पोटेंशियल। और यहाँ पर आपको बेसिकली क्या दी गई है, यहाँ पर आपको दी गई है 5 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये पहला वाला जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप दिया है, दूसरे वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी आपको वोल्टेज ड्रॉप दिया है, और ये बैटरी का पोटेंशियल भी आपको दिया है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। तो जब आप KVL अप्लाई करोगे, सबसे पहले रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा -2 वोल्ट का। फिर उसके बाद ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा -4 वोल्ट का। -4 वोल्ट क्यों? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और फिर बाद वाली जो साइन है वो है माइनस साइन। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो बैटरी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है -5 वोल्ट, और सिमिलरली ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है -V=0। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको जो V दिखाई दे रहा है, ये V और ये V, ये जो V हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और हमें जो V कैलकुलेट करना होता है आप उसको मत कैंसिल कर बैठना। यहाँ पर ये जो हम लोग जो कैंसिलेशन जो कर रहे हैं, ये V का, ये V और ये V हम लोग जो कैंसिल कर रहे हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए, अदरवाइज़ आप कंसिडर करो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये -2 -4 -5 -V=0। तो यहाँ पर आप देखो -4 -5 आपको मिल जाएगा -9, ये -2 एज इट इज़, -V=0, -9 -2 आपको मिल जाएगा -11 -V=0। वो V है आपको कितना मिल जाएगा, 11 वोल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, रेसिस्टेंस का क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है, वोल्टेज ड्रॉप की जो वैल्यू है हमें बेसिकली मिल रही है 11 वोल्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 11 वोल्ट मिल रही है। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आप कंसिडर करो, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया, ये है बैटरी, और जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 24 वोल्ट, और ये बैटरी की वजह से जो करंट जो फ्लो रहा है वो I करंट फ्लो रहा है, जिसको हमने यहाँ पर शो किया। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया, ये है रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 2 ओम। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, ये है डिपेंडेंट सोर्स, कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वैल्यू है 2VB। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया, ये है रेसिस्टेंस, इसकी जो वैल्यू है वो है 4 ओम। ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, ये है रेसिस्टेंस, इसकी जो वैल्यू वो कितनी है, वो है 3 ओम। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको I करंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये जो I करंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको करना है कैलकुलेट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आप देखो ये जो I करंट है, जो सेम जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो I करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो I करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, I करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के ये वाले टर्मिनल के थ्रू जो I करंट होगा वो एंटर करेगा, और ये वाले टर्मिनल के थ्रू जो I करंट है वो एग्जिट करेगा। इसका मतलब ये वाला जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, और ये वाला टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। यहाँ पर आप देखो ये जो रेसिस्टर है इसकी जो वैल्यू वो हमें पता है जो कि है 2 ओम, और ये रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, और रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेंगी, 2I। तो रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 2I मिल रही है। सिमिलरली ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसकी तो वैल्यू हमें पता है जो कि है 2VB। यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, वो है VB। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। उसका मतलब ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जो करंट का जो फ्लो उसको हमने यहाँ पर शो किया, कर्सर की टिप, I करंट फ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद आप देखो जो I करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, फिर I करंट यहाँ से भी कुछ इस तरीके से फ्लो होगा रेसिस्टेंस के थ्रू। तो जब ये I करंट ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से जो I करंट है वो इन करेगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, और सिमिलरली यहाँ से ये जो टर्मिनल है यहाँ से जो I करंट होगा वो एग्जिट करेगा। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, कर्सर मूव नहीं कर रहा, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, तो नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप देखो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा था, 2I। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, सिमिलरली यहाँ पर ये पहले रेसिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। यहाँ पर ये जो 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 ओम। इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 3I।
तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है 3i। सिमिलरली आप ये वाला रेसिस्टेंस कंसिडर करो, इसकी भी वैल्यू आपको पता है जो कि है 4 ओम। और ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है और ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 4 ओम। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 4i। हमें ऑलरेडी गिवन है ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है VB, और हमने ये भी देखा कि जो रेसिस्टर है इसकी जो वैल्यू वो है 4 ओम और इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I। और तो 4 ओम अगर रेसिस्टर के रेसिस्टेंस की वैल्यू और आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब रेसिस्टेंस का अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है 4i। इसका मतलब ये जो VB जो वोल्टेज ड्रॉप है किसके बराबर में, 4i के बराबर में, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको हर एक रेसिस्टेंसेस का अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिल गया है। अप्लाई कर दो KVL और ये आई करंट ऑब्टेन कर लो। तो यहाँ पर अगर आप ये लूप में अगर KVL अप्लाई करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना, तो सबसे पहला वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपको मिलेगा 24 वोल्ट। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 2i, तो यहाँ पर ये -2i। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल 2VB, तो यहाँ पर ये +2VB। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल VB, तो यहाँ पर हमने सबसे पहला कंसिडर कर लिया VB, फिर उसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे 4i। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल 3i, तो यहाँ पर ये -3i = 0। यहाँ पर आप देखो जो 24 होगा वो एज इट इज़। यहाँ पर आप देखो ये -2i आपको दिखाई दे रहा है, -3i, तो आपको कितना मिल जाएगा, -5i मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये +2VB और -VB, तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा +VB = 0। यहाँ पर आप देखो जो VB है इसके जगह आप अल्टीमेटली क्या पुट कर सकते हो, 4i पुट कर सकते हो। तो VB की जगह पुट कर देंगे 4i, तो हमें मिल जाएगा 4i। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 24 - 5i + 4i = 0। यहाँ पर आप देखो ये -5i और यहाँ से ये +4i, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है -i। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है -i, राइट। तो यहाँ पर आप देखो 24 - i आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया, i = 24 एम्पियर। तो आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना था, आई करंट कैलकुलेट करना था। कौन सा करंट कैलकुलेट करना था, आई करंट कैलकुलेट करना था। आपने आई करंट कैलकुलेट किया, हाँ हमने किया। तो आई करंट की जो वैल्यू हमें कितनी मिली, 24 एम्पियर मिली। सिमिलरली नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसीडर कर लेते। ये न्यूमेरिकल एकदम आसान है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको बेसिकली ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, वैल्यू है 30 वोल्ट। यहाँ पर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर भी आपको वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 22 वोल्ट। ये 2 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 3 ओम का रेसिस्टेंस, 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 4 ओम का रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर आपको आई करंट फाइंड आउट करना है, और ये लूप में जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है आई करंट। तो ये जो आई करंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आपको कुछ इस तरीके से एक लूप मिलेंगी, लूप में बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हो गए और बहुत सारे रेसिस्टेंसेज हो गए, तो आपको सिंपली क्या करना है, समेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स और समेशन ऑफ रेसिस्टेंस आपको कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आई करंट मिल जाएगा। अदरवाइज आप अगर अपना फेवरेट KVL अप्लाई करना चाहते हो तो आप KVL भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग KVL अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद समेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप KVL अप्लाई करो तो ये जो सेम जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आप देखो जो आई करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये जो आई करंट है, आई करंट ये रेसिस्टेंस के थ्रू ये वाले टर्मिनल से इन करेगा, इसका मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, ये वाले टर्मिनल से आउट करेगा, इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। KVL अप्लाई करने से पहले एलिमेंट के अक्रॉस जो पोलैरिटी होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर ये 22 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये वाला रेसिस्टेंस। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा, 2 ओम का रेसिस्टेंस है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो ये वाले टर्मिनल से इन करेगा, मतलब ये वाले टर्मिनल पर बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, ये वाले टर्मिनल से आउट करेगा, इसका मतलब ये वाले टर्मिनल पर बनेगा नेगेटिव पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पर ये 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, और सिमिलरली जो करंट है रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो करेगा, 3 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा, इसका मतलब ऊपर की तरफ बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। फिर उसके बाद आप देखो जो करंट है रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो करेगा, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, और ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 4 ओम, राइट। तो जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोलैरिटी आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, विद द हेल्प ऑफ करंट डायरेक्शन। जो करंट है जिस टर्मिनल से इन कर रहा है रेसिस्टेंस में वो जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा, और जिस टर्मिनल से एग्जिट कर रहा है वो जो टर्मिनल है वो नेगेटिव रहेगा। तो अप्लाई कर दो KVL। तो KVL अगर आप अप्लाई करो, रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, इसके थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो है 1 ओम। सबसे पहले बैटरी के अक्रॉस आप KVL अप्लाई करो तो ये +30 वोल्ट, और यहाँ पर आप देखो जो रेसिस्टर है इसका जो रेसिस्टेंस है वो कितना है,
1 ओम करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो होगा आई इंटू 1। तो यहाँ पर आप देखो माइनस आई इंटू 1, माइनस आई इंटू 1 हमने माइनस साइन क्यों कंसीडर किया, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हम लोग जा रहे हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो होगा +22। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 ओम का रेसिस्टेंस है, आई करंट फ्लो हो रहा है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पर आप देखो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग फ्रॉम द रेसिस्टेंस एंड आर इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज द करंट एंड आर इज द रेसिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई इंटू आर, आई है जो आई है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, आर की वैल्यू 2 ओम, तो यहाँ पर ये 2। सिमिलरली 8 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है 8। ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा 3i। ये वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप +6, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है -4i इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करोगे आई की जो वैल्यू आपको मिलेंगी 5 एम्पियर। और दूसरा समीशन वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आप देखो आई इज इक्वल टू समीशन ऑफ जो करंट होगा बराबर में होगा समीशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस, समीशन ऑफ ऑल रेसिस्टेंस एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल लूप। अगर आपके पास अगर कुछ इस तरीके से अगर सिंगल लूप अगर अवेलेबल है तो आप कंसीडर कर सकते हो समीशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस अपॉन समीशन ऑफ ऑल रेसिस्टेंस। अगर आपके पास अगर सिंगल लूप नहीं है तो आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या कंसीडर करना है, हर एक वोल्टेज सोर्स का समीशन कंसीडर करना है। तो यहाँ पर आप देखो 30 वोल्ट, 22 वोल्ट, 8 वोल्ट और यहाँ पर ये 6 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो 30 वोल्ट, 22 वोल्ट, 8 वोल्ट और यहाँ पर ये 6 वोल्ट। और आपको कितना रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये 4। तो 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आई करंट है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी, 5 एम्पियर मिलेंगी। तो जो आई करंट है उसकी जो वैल्यू आपको बेसिकली कितनी मिल रही है, 5 एम्पियर मिल रही है। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर ये वाला जो एग्जांपल है एकदम सिंपल है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है 1 एम्पियर। यहाँ पर हमने कंसिडर किया वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है 5 वोल्ट। यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस कंसिडर किया, इसकी जो वैल्यू है वो है 2 ओम। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ए दिखाई दे रहा है और ये पॉइंट बी दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने कंसिडर कर लिया V सबस्क्रिप्ट में ए बी। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो दिखाई दे रहा है तो ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। जब भी एक लूप में एक करंट सोर्स कनेक्टेड हो और एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो तो बेसिकली होगा क्या, जो करंट सोर्स है उसका जो इफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक लूप में करंट सोर्स कनेक्टेड होता है और एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता है तो जो करंट सोर्स होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद दी वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर आप देखो ये जो करंट सोर्स है इसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये पूरे लूप में जो करंट होगा वो ये करंट सोर्स का ही फ्लो होगा। उसका मतलब ये जो करंट है आप देखो ये जो करंट सोर्स की वजह से करंट जो फ्लो कर रहा है, एरो का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये करंट सोर्स की वजह से करंट जो फ्लो होगा, ये कर्सर की टिप करंट नीचे से ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। तो आप ये रेसिस्टेंस को अगर नोट करो तो ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। यहाँ पर आप देखो ये रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आपको पता है जो कि 2 ओम और ये रेसिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितने का होगा, 2 वोल्ट का होगा। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आप KVL अप्लाई कर सकते हो VAB को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो टर्मिनल के अक्रॉस, यहाँ पर ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल भी, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको हमने शो किया V सबस्क्रिप्ट में AB से। और यहाँ पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है और नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है, आपको पोलैरिटी भी दी गई है। तो यहाँ पर आप सिंपली अगर KVL अप्लाई करो, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तो प्लस VAB, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -2V, तो यहाँ पर ये -2V, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल +5 = 0। इसको आप कैलकुलेट करो, -2 + 5 आपको मिल जाएगा +3, तो आपको मिल जाएगा VAB +3 = 0। इसके आगे आपको मिल जाएगा VAB = -3 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो VAB आपको जो दिखाई दे रहा है टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली, -3 वोल्ट मिली। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर अगर आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमने कंसिडर किया, ये भी एकदम सिंपल सा है। यहाँ पर ये वाला भी जो एग्जांपल है अगेन ओपन टर्मिनल वाला है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है बैटरी, इसका जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है 6 ओम का रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 2 ओम का रेसिस्टेंस। यहाँ पर हमने कंसिडर किया करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है 3 एम्पियर।
यहाँ पर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, 4 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पर आप देखो जो टर्मिनल है वो कैसा है, वो है ओपन, और ये ओपन टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो आपको कैलकुलेट करना है, जो कि है V। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड V, और नीचे की तरफ भी 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। तो यहाँ पर ये जो ओपन टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये आपको क्या करना है, ये आपको बेसिकली करना है कैलकुलेट। तो आप इसको कैसा कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आपको जो गिवन है आप वो देखो। जब भी आपको नेटवर्क के प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा गिवन पैरामीटर कौन कौन से, क्योंकि जो गिवन पैरामीटर होगा वही आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3 एम्पियर का करंट सोर्स, यहाँ पर ये 6 ओम का रेसिस्टेंस, 2 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको करंट सोर्स दिया है, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 3 एम्पियर। और एक बात यहाँ पर आप देखो ओपन टर्मिनल है, इसका मतलब ये पूरी ब्रांच के थ्रू जो करंट होगा वो कैसा होने वाला है, 0 होने वाला है, राइट। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपको कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको करंट सोर्स दिया है, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 3 एम्पियर, और जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के थ्रू ये जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद जो करंट होगा ये जंक्शन पर आएगा, और जंक्शन पर आने के बाद 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, और सारा का सारा जो करंट होगा यहाँ से फ्लो होगा। यहाँ से अगर आप देखो यहाँ से करंट क्यों नहीं फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन टर्मिनल है। यहाँ पर ये जो करंट सोर्स का 3 एम्पियर जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, कर्सर की टिप ये जंक्शन पर आएगा, फिर लेफ्ट साइड में फ्लो करेगा। राइट साइड में क्यों नहीं, क्योंकि जो राइट साइड की जो सर्किट है वो ओपन है, तो ये रीज़न की वजह से आपका करंट नहीं फ्लो कर रहा। तो यहाँ पर आप देखो इसका मतलब ये 6 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट है जो फ्लो होगा वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। इसका मतलब ये वाले टर्मिनल पर बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और ये वाले टर्मिनल पर बनेगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो अगर हम लोग देखें ये वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव पोटेंशियल और ये वाले टर्मिनल पर नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पर आप देखो ये जो 6 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का करंट, 6 3 जार 18। तो यहाँ पर आप देखो ये जो 6 ओम का जो रेसिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो 18 वोल्ट होगी। वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू कितनी होगी, 18 वोल्ट होगी। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर आप देखो ये बैटरी आपको दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद ये जो जैसे कि हमने डिस्कस किया ये जो 3 एम्पियर का जो करंट है वो यहाँ पर आएगा, नोड एक्स पर आएगा, फिर यहाँ से फ्लो करेगा, फिर यहाँ से फ्लो करेगा, फिर 3 एम्पियर का करंट यहाँ से भी ये रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो करेगा। तो जब 3 एम्पियर का करंट ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा तो जो 3 एम्पियर करंट है ये वाले टर्मिनल से क्या करेगा, इन करेगा, और ये वाले टर्मिनल से क्या करेगा, आउट करेगा, जिसके वजह से होगा क्या, ये वाले टर्मिनल पर बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और ये वाले टर्मिनल पर कैसा पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो रेसिस्टेंस के थ्रू कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 2 ओम मिल रही है। रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 × 3 हमें मिल जाएगा 6। तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू वो आपको कितनी मिलेंगी, आपको मिलेंगी 6 वोल्ट। कितनी मिलेंगी, 6 वोल्ट मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आप KVL अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपको पता है, ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप पता है, ये बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप भी पता है, ये बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप भी पता है। तो यहाँ पर आप अगर आप देखो ये पूरे नेटवर्क में कर्सर की टिप, ये इतने पूरे नेटवर्क में आपको सारे के सारे जो पैरामीटर है वो नोन है, तो आप अप्लाई करते हो KVL। तो यहाँ पर अगर आप KVL अगर अप्लाई करोगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, V फाइंड आउट करना है, ओपन टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है, राइट। ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज है हमें फाइंड आउट करना है, तो इससे ही स्टार्ट करते हैं। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, +V। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया +V। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 4 वोल्ट, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हमें मिल जाएगा +4 वोल्ट। तो यहाँ पर ये +4 वोल्ट। +4 वोल्ट हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 4 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 4 वोल्ट। रेसिस्टेंस के अक्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि इसके थ्रू 0 करंट फ्लो हो रहा है। रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 18 वोल्ट का हो रहा है, और हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो आपको क्या मिलेगा, -18 वोल्ट। फिर ये बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप -10 वोल्ट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो ये -10 वोल्ट। ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है 6 वोल्ट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -6 वोल्ट, तो ये -6 वोल्ट इक्वल टू 0। आप इसको अगर आप फर्दर कैलकुलेट करो, यहाँ पर ये जो 4 के बाद जो V दिखाई दे रहा है, 18 के बाद जो V दिखाई दे रहा है, 10 के बाद जो V दिखाई दे रहा है, 6 के बाद जो V दिखाई दे रहा है, आप इसको स्किप कर सकते हो। सिर्फ आपको वो वाला V स्किप नहीं करना है जिसे आपको कैलकुलेट करना है। तो मतलब ये वाला V आपको स्किप नहीं करना है जिसको हमने यहाँ पर लिखा, तो राइट। तो आपको यहाँ V+4 अगर आप स्किप नहीं भी करो तो भी चलेगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने स्किप किया। तो V+4 -18 -10 -6 = 0,
तो आपको कितना मिलेगा, आपको 30 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो V की जो वैल्यू वो आपको कितनी मिल रही है, V की जो वैल्यू आपको मिल रही है 30 वोल्ट। हमें V कैलकुलेट करना था, तो ये जो V की जो वैल्यू वो हमें कितनी मिली, हमें मिली 30 वोल्ट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। आसान एग्जांपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से न्यूमेरिकल से सिंपल से एग्जांपल है। अगर आपका फंडामेंटल अगर एकदम स्ट्रांग है तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है नेटवर्क। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है नेटवर्क। यहाँ पर आप देखो ये बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 24 वोल्ट। ये जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 2 ओम। ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 4 ओम। यहाँ पर ये ओपन टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है Vx है आपको फाइंड आउट करना है। Vx यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल। ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 1 ओम। ये रेसिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम, इसकी 1 ओम। यहाँ पर आपको डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 Vx। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये जो ओपन टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है Vx से आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो आप कैसा कैलकुलेट करोगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये वाली सर्किट कंसिडर करना है, फिर ये वाली सर्किट कंसिडर करना है, फिर उसके बाद आपको ये बीच वाली सर्किट कंसिडर करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आप ये वाली सर्किट कंसिडर करो। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आप देखो ये लूप में करंट जो फ्लो हो रहा है, मान लेते हो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और वो जो करंट है वो I1 करंट है। तो जो सेम जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो पहली वाली लूप में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, पहली वाली जो लूप है उसको हमने नाम दिया लूप नंबर 1। तो लूप नंबर 1 में जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया I1 करंट। तो जो I1 करंट है वो कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो I1 करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, ये रेसिस्टेंस के यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम। सिमिलरली यहाँ पर ये जो I1 जो करंट है रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, जिसके वजह से ऊपर की तरफ बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और नीचे की तरफ कैसा पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर ली होगी कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 2I1 और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 4I1। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप ये वाले लूप में KVL अप्लाई करो, तो सबसे पहला बैटरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल 24 वोल्ट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल 2I1। सिमिलरली यहाँ पर ये रेसिस्टेंस का अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है 4I1। तो यहाँ पर ये -4I1 = 0, माइनस साइन हमने क्यों कंसिडर करी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर आप देखो -2I1 -4I1 आपको मिल जाएगा -6I1। तो 24 - 6I1 = 0। तो I1 की जो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएंगी, I1 की जो वैल्यू आपको मिल जाएंगी 4 एम्पियर। 6 4s are 24। तो यहाँ पर आप देखो I1 की जो वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 4 एम्पियर मिल गई। तो यहाँ पर आपने क्या किया, I1 करंट को कैलकुलेट कर लिया। अभी I1 करंट को कैलकुलेट करने से क्या होगा ये आपको आगे पता चल जाएगा। सिमिलरली अभी ये वाली लूप में अप्लाई कर दो KVL। यहाँ पर अगर आप देखो ये वाली लूप में भी एज्यूम कर लेते हैं I2 करंट फ्लो हो रहा है, और वो जो I2 करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, वो है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप देखो जो I2 करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि जो I2 करंट है रेसिस्टेंस के थ्रू ये वाले टर्मिनल से इन करेगा, इसका मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, ये वाले टर्मिनल से आउट करेगा, इसका मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप देखो जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 3I2, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा I2 कुछ इस तरीके से फ्लो होगा कि ये वाले टर्मिनल से I2 करंट इन करेगा और ये वाले टर्मिनल से जो I2 करंट है वो क्या करेगा, आउट करेगा। तो इसका मतलब ये वाले टर्मिनल पर नेगेटिव पोटेंशियल कर्सर की टिप, और ये वाले टर्मिनल पर आपको कैसा पोटेंशियल मिलेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी वो है I2, 1 × I2, जो कि अल्टीमेटली I2 होगा। तो यहाँ पर अगर आप ये वाले लूप में अगर KVL अप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, डिपेंडेंट सोर्स से स्टार्ट करते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपको मिल जाएगा 4Vx। फिर उसके बाद आप देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल और इसके अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 3I2। तो यहाँ पर आप देखो -3I2, फिर उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको कितना मिलेगा, -I2। तो यहाँ पर ये -I2 = 0। यहाँ पर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाएगा 4Vx, -3I2 -I2 आपको मिल जाएगा -4I2 = 0। इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको जो Vx की जो वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी, I2 मिलेंगी। यहाँ से 4 कैंसिल, यहाँ से 4 कैंसिल, तो Vx की जो वैल्यू आपको कितनी मिली, I2 मिली, राइट। अभी आप ये वाला नेटवर्क कंसीडर कर लो, ये जो बीच वाला जो नेटवर्क है उसको हमने यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर आप देखो ये वाला जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, इसके थ्रू कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये I1 करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, जिसके वजह से ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, राइट।
सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये जो ओपन टर्मिनल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, मतलब यहाँ पर कंसिडर कर लिया। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये दोनों फिगर सेम है, मगर ये वाली जो फिगर है इसमें हमने थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, राइट। यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है, ये वाला जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है 3 ओम का, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अदरवाइज़ आप पहला ये वाली फिगर कंसिडर कर लो, फिर उसके बाद ये वाली फिगर पर आते हैं। ये वाला जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 4 ओम का। इसके थ्रू जो करंट फ्लो रहा है I1 करंट फ्लो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल नीचे नेगेटिव पोटेंशियल। तो I1 करंट फ्लो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। और यहाँ पर आप देखो ये वाला जो ओपन टर्मिनल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ये जो 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ये 3 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू कौन सा करंट फ्लो रहा है, I2 करंट फ्लो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। तो I2 करंट फ्लो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, राइट। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होने वाला है। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो मिडल वाला जो रेसिस्टेंस है 1 ओम का, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है, I1 करंट फ्लो रहा है। या फिर आप देख सकते हो रेसिस्टेंस सेम हमने यहाँ पर कंसिडर किया, कितना करंट फ्लो रहा है, I1 करंट फ्लो रहा है, राइट। और I1 करंट आपने कितना कैलकुलेट किया है, 4 एम्पियर करंट कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर आप देखो I1 जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो है 4 एम्पियर। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है वो है 4 ओम। I1 करंट की जो वैल्यू वो है 4 एम्पियर। 4 × 4 आपको कितना मिलेगा, 16। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितने वोल्ट का हो रहा है, 16 वोल्ट का हो रहा है। और ऊपर की तरफ हायर पोटेंशियल और नीचे की तरफ लोअर पोटेंशियल। ये जो सेम जो पोटेंशियल है वही आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये वाला रेसिस्टेंस, इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है I2 करंट फ्लो रहा है और रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 3 ओम। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा। हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए रेसिस्टर के रेसिस्टेंस की वैल्यू पता होना चाहिए और उसके थ्रू जो करंट फ्लो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो रेसिस्टर के थ्रू करंट जो फ्लो रहा है वो कितना करंट फ्लो रहा है, I2 करंट फ्लो रहा है। और ये रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, वो है 3 ओम। इसका मतलब ये रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, वो होगा 3I2। तो रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना है, वो है 3I2, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। यहाँ पर अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो KVL। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू कोई करंट फ्लो रहा है क्या, नहीं, करंट कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जीरो करंट फ्लो रहा है, राइट। रेसिस्टेंस के थ्रू जीरो करंट फ्लो रहा है, इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0 वोल्ट। यहाँ पर आप अभी क्या कर सकते हो, KVL अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब अगर आप KVL अप्लाई करो ये वाले डायरेक्शन में, या फिर आप ये VX से स्टार्ट करो, KVL अगर आप अप्लाई करो VX पर, VX से स्टार्ट करोगे, जब भी आपको जो भी वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है तो वो वोल्टेज से आप KVL लगाना अप्लाई करोगे। तो आपको कौन सा वोल्टेज फाइंड आउट करना है, VX वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये जो VX वोल्टेज है इससे हम लोग KVL लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल प्लस VX, राइट, प्लस VX। रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 16 वोल्ट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -16। ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0 वोल्ट, तो यहाँ पर ये 0 वोल्ट। ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो रहा है 3I2, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो ये -3I2 = 0। यहाँ पर आप देखो आपको फर्दर मिल जाएगा, ये VX हमने एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आप देखो जो -16 है उसको भी हमने एज इट इज़ लिखा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर ये जो 0 वोल्ट है ये तो हट जाएगा, राइट। यहाँ पर ये जो 3 आपको जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, उसको हमने एज इट इज़ लिखा। ये जो I2 आपको जो दिखाई दे रहा है, I2 किसके बराबर में, VX के बराबर में। तो यहाँ पर आप देखो जो VX, ये जो I2 आपको जो दिखाई दे रहा है इसके जगह आप क्या पुट कर सकते हो, VX पुट कर सकते हो, राइट। ये स्टेप के बाद हमने क्या किया, जो VX है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, 0 को हमने हटा दिया। यहाँ पर ये जो 3 है उसको हमने एज इट इज़ लिखा अलॉन्ग विद दी माइनस साइन। और यहाँ पर ये जो I2 आपको जो दिखाई दे रहा है, I2 किसके बराबर में, VX के बराबर में। तो यहाँ पर ये जो I2 है इसके जगह क्या आ जाएगा, VX। तो यहाँ पर ये VX = 0। यहाँ पर आप देखो -3VX में से +VX चले जाएगा तो आपको मिल जाएगा -2VX -16 = 0। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करोगे 2 1 are 2, 2 8 are 16, तो आपको कितना मिल जाएगा, -8 वोल्ट। तो जो VX की जो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएंगी, -8 वोल्ट मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखो आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको VX कैलकुलेट करना था। आपने VX को कैलकुलेट किया, VX की जो वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -8 वोल्ट मिल गई। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करो, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करो, यहाँ पर ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर एक बैटरी है, इसका EMF E है। यहाँ पर ये 4 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर ये 5 वोल्ट की बैटरी आपको दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है V2, यहाँ पर 0 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ पर V1 का पोटेंशियल, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है 10V। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो बैटरी का जो EMF आपको जो दिखाई दे रहा है, बैटरी के EMF को आपको बेसिकली करना है कैलकुलेट।
तो बैटरी के EMF को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर आप देखो जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है, आप इसको नोड कंसिडर कर सकते हो। ये नोड पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो है 10 वोल्ट, राइट। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है, नोड पर कनेक्टेड है बैटरी, और वो जो बैटरी है उसका एक टर्मिनल ग्राउंडेड है, और वो जो बैटरी है उसका जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। तो ये फिगर में हम लोग देख सकते हैं, हमने बैटरी लगा के रखा है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। तो ये जो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट। इसका मतलब ये जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है इसका भी जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। और ये बैटरी का दूसरा जो टर्मिनल होगा वो कैसा होगा, ग्राउंडेड होगा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने ये जो इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, यहाँ पर आप देखो वैन एवर देयर विल बी वन वोल्टेज सोर्स इन बिटवीन नोड एंड ग्राउंड। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एक वोल्टेज सोर्स मिल गया नोड और ग्राउंड के बीच में। वैन एवर देयर विल बी वन वोल्टेज सोर्स इन बिटवीन नोड एंड ग्राउंड, तो नोड और ग्राउंड के बीच में आपको एक वोल्टेज सोर्स जब भी मिलेगा, देन पोटेंशियल ऑफ द नोड विल बी सेम एज पोटेंशियल ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो जो नोड का जो पोटेंशियल होगा वो वोल्टेज सोर्स के पोटेंशियल के ही बराबर में होगा। तो यहाँ पर आप देखो जो नोड का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर में होगा, ये वोल्टेज सोर्स के पोटेंशियल के ही बराबर में होगा, जो कि है बेसिकली 10 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको ग्राउंडेड दिखाई दे रहा है, और सिमिलरली यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको 0 वोल्ट का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। 0 वोल्ट मतलब आपका जो टर्मिनल है वो ग्राउंड है। 0 वोल्ट मतलब आपका जो टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा ग्राउंड होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो टर्मिनल है या फिर ये जो नोड है वो कैसे, वो ग्राउंडेड है। तो यहाँ पर ये ग्राउंडेड और यहाँ पर ये वाली ग्राउंडेड, ये दोनों ग्राउंडेड को हम लोग एक वायर से कनेक्ट कर दे तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएंगी क्लोज लूप। हमें बेसिकली क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी क्लोज लूप। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गई, क्लोज लूप मिल गई। क्लोज लूप जब आपको मिल गई तो आप अप्लाई कर सकते हो KVL। यहाँ पर आपको क्लोज लूप मिल रही थी क्या, यहाँ पर आपको क्लोज लूप नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर आप KVL अप्लाई नहीं कर सकते हो। मगर यहाँ पर आपको क्लोज लूप मिल रही है तो यहाँ पर आप KVL अप्लाई कर सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो KVL अगर आप अप्लाई करो तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपको कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। बैटरी अगर आप कंसिडर करो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल +5, तो यहाँ पर ये +5। फिर उसके बाद आप देखो ये बैटरी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल +C, तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया +C। फिर उसके बाद आप देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल +1 वोल्ट, तो यहाँ पर आप देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल +1 वोल्ट = 0। यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करो, 10 + 5 + 1 आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको फर्दर लिख सकते हो, 10 + 5 + E + 1 = 0, 10 + 5 15 + 1 16, 16 + C = 0, E = -16 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो जो बैटरी का जो EMF है वो आपको फाइंड आउट करना था। जो बैटरी का EMF आपको बेसिकली फाइंड आउट करना था, तो जो EMF की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 16 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट। और 3-4 एग्जाम्पल है, 3-4 एग्जाम्पल के बाद हम लोग एंड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर आप ये नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करो, यहाँ पर अगर आप ये नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करो, जस्ट वेट। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करें तो यहाँ पर ये बैटरी हमें दिखाई दे रही है, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो है 60 वोल्ट। यहाँ पर ये 8 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। ये बैटरी की वजह से सर्किट में जो करंट जो फ्लो हो रहा है, ये बैटरी की वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया 5 एम्पियर करंट। तो जो 5 एम्पियर करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 60 वोल्ट, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये 8 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको 10 ओम का रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ पर 2 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ पर 1 ओम का रेसिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको करंट सोर्स दिखाई दे रहा है, और ये करंट सोर्स के अक्रॉस जो करंट है वो कितना है, वो है I, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V। नीचे की तरफ लोअर पोटेंशियल, ऊपर की तरफ हायर पोटेंशियल, मतलब ये जो पोलैरिटी है वो है +- ये करंट सोर्स के अक्रॉस। यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो वोल्टेज और जो करंट है ये आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये 60 वोल्ट की जो बैटरी, इसके वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये जो 5 एम्पियर करंट है वो ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, राइट। तो जब 5 एम्पियर करंट ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा तो ये वाले पॉइंट पर बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये वाले पॉइंट पर कैसा पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, ये रेसिस्टेंस के थ्रू 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 8 ओम,
इसका मतलब सबसे पहले जो रेसिस्टेंस के क्रॉस जो पोलैरिटी उसको हमने यहाँ पर ये फिगर में कंसिडर कर लिया। यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, क्यों बनेगा हमने वो भी डिस्कस किया। यहाँ पर आप देखो जो रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको जो दिखाई दे रही है, रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 8 ओम, और रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको कितना मिलेगा, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको बेसिकली मिलेगा 40 वोल्ट। तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस 40 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये 10 ओम का जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, क्या ये 10 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप पता है? हमें नहीं पता है। मान लेते हैं 10 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना है, वो है V1। तो हमने कंसिडर कर लिया V1, और ये रेसिस्टेंस के ये वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है और नीचे वाले टर्मिनल पर मान लेते हैं नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। क्यों ऐसा पोटेंशियल बन रहा है? क्योंकि ये वाली लूप में जो करंट जो फ्लो हो रहा है, ये पोटेंशियल की वजह से, ये बैटरी के वजह से ये वाले लूप में जो करंट जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिसके वजह से होगा क्या, ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और नीचे की तरफ कैसा पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। यहाँ पर आप देखो जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है, वो है 10 ओम, और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, वो है V1, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो V1 जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेट। तो ये V1 पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग कैसा कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ये वाले लूप में अप्लाई कर सकते हैं KVL, ये वाले लूप में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं KVL। तो अगर आप KVL अप्लाई करो तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपको मिल जाएगा +60 वोल्ट। रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 40 वोल्ट, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो -40। ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, V1 हो रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हो -V1 = 0। इसको आप कैलकुलेट करो, +60 -40 आपको मिल जाएगा +20 -V1 = 0। V1 की जो वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी, 20 वोल्ट मिलेंगी। तो जो V1 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है, 20 वोल्ट मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखो जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 20 वोल्ट मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है 10 ओम का रेसिस्टेंस, इसके यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है और नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया I1 करंट। हमने कौन सा करंट कंसिडर कर लिया, I1 करंट कंसिडर कर लिया, जो कि आपको ये कर्सर की टिप शो कर रही है, I1 करंट। अभी यहाँ पर अगर आप देखो ये जो I1 करंट है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, I1 करंट को आप कैसा कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपको पता है ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 10 ओम, और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 20 ओम। ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू वो है 20 ओम, और ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू वो है 10 ओम। और आपको पता है I = V/R, तो वोल्टेज ड्रॉप की जो वैल्यू वो है 20 वोल्ट और रेसिस्टेंस की जो वैल्यू वो है 10 ओम। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो ये जो ब्रांच है, ये जो रेसिस्टेंस है, इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2 एम्पियर करंट। तो ये 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो 2 एम्पियर का जो करंट है वो कैसा होगा, वो आउटगोइंग होगा। अगर आप इसको जंक्शन कंसिडर करो, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, या फिर आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, जिसको हमने शो किया X से, तो ये बेसिकली है क्या, यह है नोड, ये नोड है, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो इसको क्या, जंक्शन कंसिडर कर सकते हो। तो इस पर अगर आप KCL अगर अप्लाई करो, जैसे ये नोड पर अगर आप KCL अप्लाई करो तो जो इनकमिंग करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 एम्पियर, और जो आउटगोइंग करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 एम्पियर। तो अगर यहाँ पर आप KCL अप्लाई करो तो जो इनकमिंग करंट है, यहाँ पर अगर आप KCL अप्लाई करो नोड X पर, तो जो इनकमिंग करंट है, यहाँ पर हम लोग KCL क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग KCL अप्लाई करें तो ये वाली जो ब्रांच है 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है, ये जो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको करंट पता चल जाए तो ये जो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे KCL। तो इनकमिंग करंट की जो वैल्यू कितनी है वो है 5 एम्पियर, और जो आउटगोइंग करंट की जो वैल्यू कितनी है वो है 2 एम्पियर। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इससे भी आपको आउटगोइंग करंट ही मिलेगा। मान लेते जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है, जिसको हमने यहाँ पर शो किया
आई करंट फ्लो रहा है। कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, जो कि हमने ये डायरेक्शन में शो किया आई करंट को। तो यहाँ पर अगर आप KCL अप्लाई करो तो जो इनकमिंग करंट है वो कौन सा करंट रहेगा, 5 एम्पियर करंट, और जो आउटगोइंग करंट है वो है I1 करंट जो है 2 एम्पियर। आउटगोइंग करंट एक और है कि जो कि है आई करंट, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखो जो 5 एम्पियर करंट है वो इनकमिंग है, आउटगोइंग करंट है आई, प्लस जो 2 है वो भी इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा I = 3 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पर आप देखो ये वाली जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है 4 ओम का जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू जो करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 3 एम्पियर। यहाँ पर आप देखो कर्सर की टिप आई जो करंट है, कर्सर की टिप I = 3 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर आप देखो जो I = 3 एम्पियर करंट जो फ्लो हो रहा है, जो कि हमने ये एरो से शो किया है, केयरफुली आप नोटिस करना कर्सर की टिप, हमने ये एरो से शो किया है। तो जो 3 एम्पियर का जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये रेसिस्टेंस के थ्रू ये वाले टर्मिनल से इन कर रहा है, केयरफुली नोटिस करना, और ये वाले टर्मिनल से आउट कर रहा है। इसका मतलब ये वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और ये वाले टर्मिनल पर कैसा पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसकी जो वैल्यू है वो है 4 ओम। तो ये जो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होगा, 4 × 3 आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी जो वैल्यू है कितनी है वो है 12 वोल्ट। सिमिलरली क्या आपको ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता है क्या, 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप पता है? इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता है। तो मान लेते इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, V2। अभी जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और मान लेते ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। ये वाली फिगर आप कंसिडर करो तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, कर्सर की टिप पॉजिटिव पोटेंशियल, और नीचे की तरफ कैसा पोटेंशियल बन रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, कर्सर मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप देखो नीचे की तरफ कैसा पोटेंशियल बन रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, और यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है कि ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, नीचे की तरफ अगर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है, तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे की तरफ होगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है, V2 हो रहा है, इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो दूसरी वाली लूप में KVL। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितने वोल्ट का हो रहा है, 20 वोल्ट का हो रहा है। V1 हमने कैलकुलेट किया था 20 वोल्ट। सिमिलरली ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितने वैल्यू का हो रहा है, 12 वोल्ट का हो रहा है। सिमिलरली ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है V2। तो यहाँ पर आप ये वाली लूप में अप्लाई कर दो KVL। तो जब आप KVL अप्लाई करोगे तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है 20 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया +20 वोल्ट। +20 वोल्ट क्यों, क्योंकि हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको माइनस साइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर प्लस साइन दिखाई दे रही है, तो हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये +20 वोल्ट। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 12 वोल्ट, और हम लोग प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये -12 वोल्ट। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना है, वो है V2, और हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। तो आपको क्या मिलेगा, -V2 = 0। यहाँ पर आप देखो +20 -12 आपको मिल जाए 8 -V2 = 0, V2 = 8 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू हो आपको कितनी मिल गई, 8 वोल्ट मिल गई। यहाँ पर आप देखो ये जो एग्जाम्पल है आपको दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मगर ये बहुत सिंपल है। अगर आपका KCL और KVL अगर क्लियर है अच्छी तरीके से तो ये जो न्यूमेरिकल है ये करना कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सा न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू वो है 2 ओम, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2 उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 8 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, I = V/R। तो जो V की जो वैल्यू है, V2 की जो वैल्यू कितनी है वो है 8 वोल्ट, और R की जो वैल्यू कितनी है वो है 2। 8/2 आपको कितना मिल जाएगा, 4। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 एम्पियर, जो कि आपको एक कर्सर की टिप शो कर रही है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो रेजिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, और वो जो करंट की जो वैल्यू कितनी है वो है 4 एम्पियर। यहाँ पर आप देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू आपने करंट कैलकुलेट किया था, करंट आपको कितना मिला था, 3 एम्पियर मिला था, राइट। हमने डिस्कस किया था I = 3 एम्पियर करंट, कर्सर की टिप यहाँ पर ये I, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये I कर्सर की टिप I = 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट ये रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा था।
राइट। अभी ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आप देखो ये जो पॉइंट है आप इसको कंसिडर कर सकते हो नोड, और अगेन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो KCL अप्लाई करने से पहला यहाँ पर आप देखो ये नोड आप कंसिडर कर सकते हो और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप KCL अप्लाई करने से पहले अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करें, यहाँ पर ये जो करंट सोर्स आपको जो दिखाई दे रहा है, ये करंट सोर्स की वजह से करंट जो फ्लो कर रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो करंट है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, फिर जो करंट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है इससे जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो जो करंट है वो ये वाले जंक्शन के लिए या फिर बोल सकते हैं नोड के लिए कैसा करंट होगा, इनकमिंग करंट होगा, जिसको हमने ये एरो से शो किया है कुछ इस तरीके से। अगर आप देख सकते हो तो ये फिगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको कर्सर की टिप शो कर रही है इनकमिंग करंट। तो यहाँ पर आप देखो ये नोड पर आप अप्लाई कर सकते हो अगेन KCL। तो यहाँ पर अगेन आप KCL अप्लाई करो तो जो इनकमिंग करंट है उसकी जो वैल्यू कौन कौन सी है, 3 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, राइट। और ये ब्रांच से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर करंट जो कि आउटगोइंग, 4 एम्पियर करंट आउटगोइंग है। सिमिलरली ये ब्रांच से I करंट फ्लो कर रहा है जो कि इनकमिंग, राइट। तो अगर आप ये नोट पर अगर KCL अप्लाई करो, अप्लाइंग KCL एट ए जंक्शन Y, यहाँ पर ये जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, जो जंक्शन जो दिखाई दे रहा है इसको हमने कंसिडर कर लिया Y। तो वहाँ पर अगर आप KCL अगर अप्लाई करो, अप्लाइंग KCL एट ए जंक्शन Y, तो जो इनकमिंग करंट है वो कौन कौन सा है, ये जंक्शन पर इनकमिंग करंट ये 3 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, आउटगोइंग करंट 4 एम्पियर का है। यहाँ से भी आपको एक इनकमिंग करंट मिलेगा जिसे हमें कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं ये ब्रांच के थ्रू जो इनकमिंग करंट जो फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जंक्शन पर 2 इनकमिंग करंट है, एक 3 एम्पियर का करंट है जो कि 4 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, और एक इनकमिंग करंट I है ये ब्रांच के थ्रू, और आउटगोइंग करंट ये रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है जो कि है 4 एम्पियर का। तो यहाँ पर आप देखो अगर आप KCL अप्लाई करो ये जंक्शन पर तो जो इनकमिंग करंट है वो है 3 + I = 4। इनकमिंग करंट यहाँ से 3 एम्पियर का करंट और यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से आउटगोइंग करंट ये ब्रांच के थ्रू 4 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो 3 + I = 4, I = 1 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1 एम्पियर। तो ये रेसिस्टेंस के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है 1 ओम, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 1 वोल्ट, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो V, राइट। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आपने वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर आपको ये I करंट फाइंड आउट करना था, तो ये I करंट आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो जो I करंट की जो वैल्यू कितनी है वो है 1 एम्पियर। I करंट कैसा आपने फाइंड आउट किया, ये ब्रांच से जो करंट जो फ्लो हो रहा है, ये ब्रांच से जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I करंट ही फ्लो हो रहा है, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था करंट सोर्स की वजह से जो I करंट है, करंट सोर्स की वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है कौन सा करंट है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट सोर्स की वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो हो रहा है, पहले वो नीचे से ऊपर की तरफ गया, फिर उसके बाद ये ब्रांच से फ्लो किया, और हमने डिस्कस किया ब्रांच से फ्लो करने वाला जो करंट है वो I करंट है, और वो जो I करंट है जंक्शन के लिए इनकमिंग करंट है, और हमने KCL अप्लाई किया और जो I करंट है उसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी जो कि है बेसिकली 1 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपने I करंट तो कैलकुलेट कर लिया, और आपको ये भी पता है रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू है 1 वोल्ट, थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया। अभी आप ये वाले लूप में अप्लाई कर सकते हो KVL। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V2, और V2 की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट किया था, V2 की जो वैल्यू है वो है 8 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है 8 वोल्ट, ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1 वोल्ट, राइट। तो और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V। तो यहाँ पर अगर आप KVL अप्लाई करो तो यहाँ पर आप देखो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है 8 वोल्ट, तो यहाँ पर ये 8, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है 1 वोल्ट, तो यहाँ पर ये +1 हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस आप कंसीडर करो तो इसके यहाँ पर आपको नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है, राइट। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है और नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है। तो ये रीज़न की वजह से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया +8 वोल्ट। और यहाँ पर आप देखो ये रेसिस्टेंस के ये टर्मिनल पर नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा और ये टर्मिनल पर पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखो जो I करंट है वो ये रेसिस्टेंस के थ्रू ये वाले टर्मिनल से इन करेगा कर्सर की टिप, और ये वाले टर्मिनल से आउट करेगा। तो ये रीज़न की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये रीज़न की वजह से हमने कंसिडर कर लिया +1। और यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, तो आपको मिलेगा -V = 0, 9 - V = 0, V = 9 वोल्ट। तो ये जो V है इसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली, 9 वोल्ट मिली।
यहाँ पर अगर आप देखो, आपको आई होप पोलैरिटी समझी होगी। ये दोनों जो आखिरी के जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोलैरिटी कैसी है, ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोलैरिटी कैसी है। ये वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस तो पोलैरिटी हमें पता है जो कि प्लस और माइनस। ये वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी हमने पोलैरिटी डिस्कशन किया। ये जो करंट है, आई करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, आई करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के थ्रू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग KVL अगर हम लोग अप्लाई करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, और इसके अक्रॉस कितना वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 8 वोल्ट का, तो यहाँ पर ये +8। फिर अगेन इसके यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, इसके यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, और आप क्लॉकवाइज में KVL अप्लाई कर रहे हो तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा, तो यहाँ पर ये +1। फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये जो करंट सोर्स का जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी आपको दिया है, तो आपको कितना मिलेगा, -V=0, 9 V=0, V=9 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कंसिडर कर लेते हैं, और सिंपल से एग्जाम्पल है। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करो, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी हुई है, 25 वोल्ट। इसके वजह से करंट जो फ्लो रहा है वो है I1 करंट। यहाँ पर ये 10 ओम का रेसिस्टेंस, 9 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है करंट सोर्स की जो वैल्यू उसको हमने कंसिडर कर लिया I2। यहाँ पर आप देखो 7 ओम का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 8 ओम का रेसिस्टेंस दिया है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है 24 वोल्ट, और यहाँ पर ये प्लस साइन और यहाँ पर ये माइनस साइन। यहाँ पर आपको एक चीज़ ऑलरेडी दी गई है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप कोई रेसिस्टेंस की जो वैल्यू आपको 8 ओम भी दी गई है, और यहाँ पर आप देखो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी आपको दिया हुआ है जो कि है 24 वोल्ट। तो यहाँ से आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। हमें पता है I=V/R, V की जो वैल्यू वो है 24, R की वैल्यू 8 ओम। तो आपको कितना मिल जाएगा, करंट कितना होगा, 3 एम्पियर का करंट होगा। तो ये ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो होने वाला है, 3 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। तो ये जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। 3 एम्पियर करंट का जो डायरेक्शन होगा ऊपर से नीचे की तरफ होगा। 3 एम्पियर का करंट ऊपर से नीचे की तरफ क्यों होगा, क्योंकि आप ये पोटेंशियल को अगर केयरफुली नोटिस करो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। तो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो करंट होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो 3 एम्पियर करंट है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जो 3 एम्पियर करंट है वो यहाँ से कहीं से आ रहा है। तो अगर 3 एम्पियर करंट अगर यहाँ से कहीं से आ रहा है, इसका मतलब जो 3 एम्पियर का जो करंट है वो ये रेसिस्टेंस के ये वाले टर्मिनल के थ्रू इन क्या होगा और ये वाले टर्मिनल के थ्रू आउट क्या होगा। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। और यहाँ पर आप देखो ये रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आपको पता है जो कि 7 ओम, और ये रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, हमें पता है V=I/R। तो रेसिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होने वाली है, रेसिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो है 21 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर आप एक चीज़ अगर नोट डाउन करो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो करंट सोर्स आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जो वैल्यू कितनी हुई है I2, और इसके यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है और यहाँ पर कैसा पोटेंशियल बन रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो KVL। यहाँ पर ये वाली लूप में आप अप्लाई कर सकते हो KVL। अगर आप ये वाली लूप में अगर KVL अप्लाई करो तो यहाँ पर ये जो V की जो वैल्यू वो आपको मिल जाएगी। तो ये वाले लूप में अगर आप KVL अगर अप्लाई करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई करते हैं KVL, तो कोई भी रेसिस्टेंस आप स्टार्ट कर सकते हो या फिर ये करंट सोर्स से स्टार्ट कर सकते हो। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपको मिल जाएगा +V। जब भी आप KVL अप्लाई करोगे तो नोट करना कि आपको जो स्टार्टिंग जो करना है वो या तो करंट सोर्स से करना है या तो वोल्टेज सोर्स से करना है, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपको करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स नहीं दिया है तो आप वहाँ से स्टार्ट करना जहाँ से आपको वोल्टेज फाइंड आउट करने बोल दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ से हम लोग करंट सोर्स से KVL अप्लाई करना चालू करते हैं। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हमें मिल जाएगा +V। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -21 वोल्ट, -21। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल 24, तो यहाँ पर ये 24 = 0। -21 -24 आपको मिल जाएगा -45, V-45 = 0, V=45 वोल्ट। इसका मतलब ये करंट सोर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो आपको कितना मिल रहा है, 45 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो ये जो करंट सोर्स और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है दोनों कैसे लगे, पैरेलली लगे। यहाँ पर आपको बीच में कोई रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आपको बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है
इसका जो पोटेंशियल ये जो करंट सोर्स है इसका जो भी पोटेंशियल है वो सेम पोटेंशियल ये रेसिस्टेंस का भी रहेगा। और सिमिलरली ये जो रेसिस्टेंस की जो पोलैरिटी है वो सेम रहेंगी जो कि करंट सोर्स की पोलैरिटी है। करंट सोर्स की पोलैरिटी कैसे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। क्योंकि जो रेसिस्टेंस है इसकी भी जो पोलैरिटी होगी वो सेम ही होने वाली है। ऊपर की तरफ आपको पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितने वोल्ट का होगा, 45 वोल्ट का, जो कि करंट सोर्स का पोटेंशियल है। राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू पता है जो कि 9 ओम, और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो भी आपको पता है जो कि 45 वोल्ट। अभी यहाँ पर आप देखो रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। I इज इक्वल टू वी बाई आर, वी की जो वैल्यू वो है 45, आर की जो वैल्यू वो है 9, तो आपको कितना मिल जाएगा 5। तो आप देखो ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो है 5 एम्पियर। और ये जो 5 एम्पियर करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। यहाँ पर आपको कौन सा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो 5 एम्पियर करंट है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो जो 5 एम्पियर करंट है वो कैसा फ्लो करेगा, यहाँ पर आप देखो जो 5 एम्पियर करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो आपको जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो कौन सा करंट फ्लो होगा। यहाँ पर आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया था वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स की वजह से I1 करंट ये रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो होगा। तो अगर ये रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर 10 ओम होती है, रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर 10 ओम होती है और ये रेसिस्टेंस के थ्रू अगर I1 करंट फ्लो होता है, तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होने वाला है, हमें पता है जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बराबर में होता है I/R। तो यहाँ पर आप देखो ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है 10 ओम, रेसिस्टेंस के थ्रू I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो होगा 10I1। राइट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको पता चल गया जो कि है 45 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको पता चल गया जो कि बेसिकली कितना है। यहाँ पर एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये तो हमने डिस्कशन ही नहीं किया। हमें I1 करंट और जो I2 करंट है ये हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पर आप देखो जो I1 करंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये फाइंड आउट करना था और I2 करंट आपको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर आप देखो इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल पता चल गया जो कि है 10I1, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है 45 वोल्ट। अप्लाई कर देंगे KVL। तो अगर यहाँ पर अगर आप अगेन KVL अप्लाई करो तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपको मिल जाएगा 25 वोल्ट। राइट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो रेसिस्टेंस हमने जो कंसीडर किया इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो जैसे कि हमने डिस्कस किया रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसके बराबर में होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू जो कि है 10 ओम, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो रहा है I1। तो मान लेते हैं जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, V1 हो रहा है। तो ये V1 पोटेंशियल ड्रॉप को हमें बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखो क्लोज लूप में आप अगर KVL लगाओ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपको मिल जाएगा 25 वोल्ट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आपको मिल जाएगा V1। तो यहाँ पर ये V1 हमने कंसिडर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने ये जो रेसिस्टेंस है इसके यहाँ पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल क्यों कंसिडर किया, क्योंकि आप देखो जो I1 करंट है रेसिस्टेंस के थ्रू ये वाले टर्मिनल से इन करेगा, ये वाले टर्मिनल से आउट। तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप देखो क्लोज लूप में आप अगर KVL लगाओ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपको कितना मिलेगा, 25 वोल्ट। फिर उसके बाद इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है V1, तो आपको मिलेगा -V1। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है 45 वोल्ट, तो आपको मिल जाएगा -45 = 0। यहाँ पर आप देखो इसको आप फर्दर लिख सकते हो 25 - V1 - 45 = 0। यहाँ पर आपको जो V1 की जो वैल्यू आपको जो मिलेगी वो आपको कितनी मिलेंगी, 20 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो जो V1 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1 उसकी जो वैल्यू है आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 20 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 10 ओम, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1 उसकी जो वैल्यू वो भी आपको मिल गई है जो कि है बेसिकली 20 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप और इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 10 ओम। तो यहाँ पर ये जो I1 जो करंट है वो किसके बराबर में रहेगा, V/R के बराबर में रहेगा। यहाँ पर आप देखो जो V की जो वैल्यू कितनी है वो है 20 वोल्ट, तो यहाँ पर ये 20 वोल्ट, और R की जो वैल्यू वो है 10 ओम। तो यहाँ पर ये 10 ओम, इसको कैलकुलेट करोगे 2 एम्पियर। तो जो I1 करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो जो I1 करंट है आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, इसकी जो वैल्यू हो आपको कितनी मिल रही है, 2 एम्पियर मिल रही है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको I2 करंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये I2 करंट आप इसको कैसा कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं नोड। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया नोड, या फिर आप बोल सकते हो जंक्शन। इस पे जो इनकमिंग करंट है वो कौन कौन सा है, या फिर एज्यूम कर लो ये जो पूरी जो सर्किट है उसके जस्ट
ऊपर एक जंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो जो I1 जो करंट होगा वो जंक्शन के लिए कैसा होगा, इनकमिंग होगा। तो अगर आप देखो जंक्शन हमने कंसिडर किया तो जो I1 करंट है वो कैसा होगा, इनकमिंग होगा। इसकी वैल्यू हमने अभी जस्ट कैलकुलेट करी जो कि कितनी 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर आप देखो जो I1 है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये जो 5 एम्पियर का जो करंट होगा वो आउटगोइंग करंट होगा जंक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप देखो जो 5 एम्पियर का जो करंट है वो आउटगोइंग करंट है जंक्शन के लिए। सिमिलरली जो I2 करंट है वो इनकमिंग करंट रहेगा जंक्शन के लिए। तो I2 करंट इनकमिंग करंट है जंक्शन के लिए। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो 3 एम्पियर का जो करंट है वो कैसा करंट रहेगा, आउटगोइंग करंट रहेगा जंक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप देखो जो 3 एम्पियर करंट है आउटगोइंग करंट रहेगा जंक्शन के लिए। हमने क्या किया, हमने इमेजिनरी जंक्शन कंसिडर किया। वो इमेजिनरी जंक्शन के लिए जो I1 करंट है वो कैसा रहेगा, इनकमिंग रहेगा। तो I1 करंट इनकमिंग जिसकी जो वैल्यू है वो है 2 एम्पियर। और ये जो 5 एम्पियर करंट जो होगा वो आउटगोइंग रहेगा जंक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप देखो जो 5 एम्पियर करंट है वो आउटगोइंग है जंक्शन के लिए। सिमिलरली जो I2 जो करंट है वो इनकमिंग रहेगा जंक्शन के लिए। तो जो I2 करंट है वो इनकमिंग है जंक्शन के लिए। 3 एम्पियर करंट आउटगोइंग करंट रहेगा जंक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये 3 एम्पियर करंट आउटगोइंग। यहाँ पर आप KCL अगर अप्लाई करो तो जो इनकमिंग करंट है वो 2 एम्पियर करंट है जो कि I1, और I2 करंट इनकमिंग करंट है। बाकी 5 एम्पियर करंट और 3 एम्पियर करंट आउटगोइंग है। तो इनकमिंग करंट आपके पास I1 प्लस I2 है। I1 की जो वैल्यू वो है 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। आउटगोइंग करंट आपके पास है 5 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो ये 5 + 3 तो आपको कितना मिल जाएगा, 8। तो 2 + I2 = 8। I2 = 8 + 2 I2 की जो वैल्यू वो आपको कितनी मिलेंगी, 10 मिलेंगी। तो यहाँ पर आपने I2 करंट भी कैलकुलेट कर लिया, उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 10। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है नेटवर्क 1, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया नेटवर्क 2। यहाँ पर आप देखो ये नेटवर्क 1 और ये नेटवर्क 2 दोनों के बीच में 5 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और 2 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और बीच में बैटरी लगी है। सबसे पहले वाले रेसिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। 5 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पर आप देखो रेसिस्टेंस के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। और ये रेसिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 10 वोल्ट, राइट। 10 वोल्ट आप देख सकते हो। सिमिलरली बीच में एक और एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और ये जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम। और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है 2 वोल्ट का, राइट। और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है, आप देख सकते हो कर्सर की टिप। सिमिलरली यहाँ पर लगा हुआ है बैटरी के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव पोटेंशियल, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव पोटेंशियल। बैटरी की जो वैल्यू वो है 2 वोल्ट और ये बैटरी के वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I1 करंट जो कि नेटवर्क 2 में जा रहा है। तो हमें बेसिकली I1 करंट फाइंड आउट करना है जो कि कहाँ पर जा रहा है, I1 करंट नेटवर्क 2 में जा रहा है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये I1 करंट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आपको पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको नेगेटिव पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फ्लो कर रहा है। और वो जो करंट की जो वैल्यू वो भी आपको दी गई है जो कि है 2 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फ्लो कर रहा है और वो जो करंट है उसकी वैल्यू भी हमें दी गई है जो कि है 2 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग ये रेसिस्टेंस का अगर हम लोग पोटेंशियल देखें, ये रेसिस्टेंस के यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल और ये रेसिस्टेंस के यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। और ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ होगा। और ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर करंट, ये हमें दिया हुआ है। 2 एम्पियर करंट, ये 1 एम्पियर करंट, ये जो फ्लो होता है वो हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमें दिया हुआ है और हमें ये I1 करंट कैलकुलेट करना है। तो ये I1 करंट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर ये जो नेटवर्क 1 है इसको आप अगर जंक्शन एज्यूम करते हुए चलो माइंड में, अगर इसको आप जंक्शन एज्यूम करते हुए चलो तो इस जंक्शन के लिए जो I2 करंट होगा वो इनकमिंग होगा, या ये जो 2 एम्पियर करंट होगा वो इनकमिंग होगा, 1 एम्पियर करंट आउटगोइंग होगा और ये जो I1 करंट है वो भी आउटगोइंग होगा। तो अप्लाइंग KCL 2 एम्पियर करंट इनकमिंग, I1 करंट आउटगोइंग और जो 1 एम्पियर करंट है वो भी आउटगोइंग। तो आपको जो I1 करंट है उसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, 1 एम्पियर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, I1 करंट फाइंड आउट करना था, इसकी जो वैल्यू है आपको कितनी मिली, आपको मिली 1 एम्पियर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। ये बाकी के जो एग्जाम्पल है एकदम सिंपल से एग्जाम्पल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ ये वाला जो एग्जाम्पल है थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेसी आपको मिलेंगी ना के बराबर। फिर उसके बाद बाकी के जो 2 एग्जाम्पल है वो एकदम सिंपल एग्जाम्पल है और 2-3 एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है नेटवर्क। यहाँ पर ये नेटवर्क में जो करंट जो फ्लो रहा है वो कितना एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, 6 एम्पियर। मतलब ये करंट सोर्स हमने कंसिडर किया, करंट सोर्स की वजह से 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर ये 5 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 4 ओम का रेसिस्टेंस
और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया करंट सोर्स, और ये करंट सोर्स की वजह से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर ये 5 ओम का रेसिस्टेंस, ये 4 ओम का रेसिस्टेंस, और ये 4 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी जो वैल्यू वो हमें दी गई है जो कि है 4 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है 2 ओम का रेसिस्टेंस, 2 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये आपको जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है इसकी जो वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये नेटवर्क को अगर केयरफुली नोटिस करो तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो 4 एम्पियर करंट है ये रेसिस्टेंस के ऊपर, और ये 4 एम्पियर करंट को आप देखो, ये जो 4 एम्पियर करंट का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से, मानो कि जो 4 एम्पियर करंट है रेसिस्टेंस के ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ये रेसिस्टेंस से ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के ऊपर वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा कर्सर की टिप, और नीचे वाले टर्मिनल पर कैसा पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। पोटेंशियल या फिर जो पोलैरिटी आप उसको केयरफुली नोटिस करना, केवीएल लगाने में काम आएंगी। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी आपको मिलेंगी कर्सर की टिप, और नीचे की तरफ कैसी पोलैरिटी मिलेगी, नेगेटिव पोलैरिटी मिलेगी। और यहाँ पर ये जो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 4 ओम। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलने वाली है, 6 वोल्ट मिलने वाली है। यहाँ पर आप एक चीज़ अगर नोटिस करो, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है इसके वजह से करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 6 एम्पियर। तो आप देखो जो 6 एम्पियर करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा, ये जो 6 एम्पियर करंट है वो ये नेटवर्क में जाएगा। यहाँ पर आप देखो ये फिगर में, ये जो करंट सोर्स है इसके वजह से कितना करंट फ्लो होगा, 6 एम्पियर करंट। 6 एम्पियर करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, 6 एम्पियर करंट ये नेटवर्क में जाएगा, और ये नेटवर्क से बाहर कितना करंट आएगा, 6 एम्पियर करंट ही आएगा। आपको पता होना चाहिए किसी भी सर्किट में, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों ना हो, किसी भी सर्किट में जितना करंट जाता है उतना ही करंट वापस आता है सर्किटरी में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सर्किट होने दो, कॉम्प्लेक्स सर्किट होने दो, सिंपल सर्किट होने दो, किसी भी सर्किट में जितना करंट जाएगा उतना ही करंट वो सर्किट से बाहर आएगा। तो ये जो कंसिडरेशन होता है ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स या फिर क्रिटिकल सर्किट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ये कंसिडरेशन को एज्यूम करते हुए। तो यहाँ पर आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया 6 एम्पियर करंट, और ये है क्या, ये कंसिडरेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ आपने जो पढ़ा है वही है, जितना करंट किसी भी सर्किट में जाएगा उतना ही करंट वो सर्किट से बाहर भी आएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो 6 एम्पियर का जो करंट है वो ये सर्किट में जाएगा, और ये सर्किट से बाहर कितना एम्पियर का करंट आएगा, 6 एम्पियर का ही करंट आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया है जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 6 वोल्ट। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नोड, यहाँ पर आपको नोड दिखाई दे रहा है, या फिर आप इसको बोल सकते हो जंक्शन। यहाँ पर ये जंक्शन पर आप देखो आपको एक इनकमिंग करंट और एक आउटगोइंग करंट दिखाई दे रहा है। तो जो इनकमिंग करंट है उसकी जो वैल्यू है वो है 4 एम्पियर जो कि ये वाले ब्रांच से जंक्शन पर आ रहा है, और आपको एक आउटगोइंग करंट दिखाई दे रहा है उसकी जो वैल्यू है वो है 6 एम्पियर जो कि ये जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो एक इनकमिंग करंट है जो कि है 4 एम्पियर करंट, एक आउटगोइंग करंट है जो कि 6 एम्पियर करंट। यहाँ पर आप देखो ये वाली जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो करंट, राइट। एज्यूम कर लेते जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये वाली जो लूप आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली लूप आपको जो दिखाई दे रही है, इमेजिन कर लेते ये वाली लूप में जो करंट है वो कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा तो यहाँ पर ये वाला जो जंक्शन है, तो अगर सबसे पहला करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा तो जो करंट है रेसिस्टेंस के थ्रू, ये वाला सबसे पहला कंसिडर कर लेते हैं रेसिस्टेंस, करंट ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू ये वाले टर्मिनल से क्या करेगा, इन करेगा, ये वाले टर्मिनल से आउट करेगा। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के 2 ओम के रेसिस्टेंस के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो जो पोटेंशियल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया राइट हैंड साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल, और लेफ्ट हैंड साइड में कैसा पोटेंशियल बन रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। तो बहुत हद तक क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस के ये पोटेंशियल की वजह से जो करंट जो होगा वो इनकमिंग करंट होगा किसके लिए, ये जंक्शन के लिए। और वो जो करंट है उसको हमने शो किया ये एरो से, कर्सर की टिप जो कि आपको शो कर रही है। तो ये ब्रांच से जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कैसा करंट है, वो इनकमिंग करंट है किसके लिए, ये जंक्शन के लिए। किसके लिए, ये जंक्शन के लिए। मान लेते हो जो इनकमिंग करंट है वो है I1, या फिर सिंपल वर्ड में ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया I1 करंट। तो यहाँ पर आप देखो जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जंक्शन के थ्रू आपको एक इनकमिंग करंट दिखाई दे रहा है जो कि है 4 एम्पियर, और एक इनकमिंग करंट दिखाई दे रहा है जो कि I1 करंट जिसे हमें कैलकुलेट करना है, एक आउटगोइंग करंट है जो कि है 6 एम्पियर, राइट।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जंक्शन पर अगर हम लोग KCL अप्लाई करें तो जो इनकमिंग करंट है वो है 4 एम्पियर और एक इनकमिंग करंट है जो कि I1 करंट जो कि इनकमिंग। तो यहाँ पर आप देखो 4 + I1 आपको मिल जाएगा और आउटगोइंग करंट कितना है 6 एम्पियर। तो यहाँ पर ये 6 इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो I1 करंट है वो है 2 एम्पियर। उसका मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है I1 उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 एम्पियर। यहाँ पर आप देखो ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर करंट है। इसका मतलब वो जो 2 एम्पियर करंट है वो यहाँ से कहीं से आ रहा है, राइट। 2 एम्पियर करंट यहाँ से कहीं से आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से फ्लो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो जो रेसिस्टर है इसका जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको पता है जो कि है 2 ओम और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2 एम्पियर करंट। तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी जो वैल्यू कितनी होने वाली है 4 ओम होने वाली है। तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 4 ओम। तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 वोल्ट, नॉट ओम। रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 वोल्ट। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है ये रेसिस्टेंस जिसे हमें जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो जो रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू अगर आपको पता लगाना है कितने ओम में होगी तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको पता है, ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो आपको पता है, ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो तो हमें पता है। करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। ये रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप अगर एक बार पता चल जाए तो ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने ओम का रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कैसा फाइंड आउट करेंगे? तो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है ये रेसिस्टेंस है जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ से आप देखो यहाँ पर आप ये पॉइंट को अगर जंक्शन कंसिडर करो, यहाँ पर आपको एक जंक्शन मिलेगा, राइट। यहाँ पर आपको एक जंक्शन मिलेगा तो इस जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है वो कितना है वो है 10 एम्पियर करंट, राइट। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इससे जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है 2 एम्पियर करंट, जो कि कैसा करंट है आउटगोइंग करंट है जंक्शन के लिए 2 एम्पियर करंट। आप देखो आउटगोइंग करंट है जंक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप देखो ये जो जंक्शन है इस पर जो इनकमिंग करंट है वो है 10 एम्पियर करंट और जो आउटगोइंग करंट है वो है 2 एम्पियर करंट, राइट। तो यहाँ पर आप देखो ये जो ब्रांच से जो करंट फ्लो होगा आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। मान लेते हैं ब्रांच से जो करंट जो फ्लो हो रहा है, यहाँ से वायर से जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको कंसिडर कर लेते हैं आई। और यहाँ पर आप अगर KCL अप्लाई करो तो इनकमिंग करंट है 10 एम्पियर और जो आउटगोइंग करंट है 2 एम्पियर जो कि रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। और सिमिलरली ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है IX करंट, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो आप अगर KCL अगर अप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सबसे पहला जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है उसकी जो वैल्यू वो है 10 एम्पियर, तो यहाँ पर ये 10, आउटगोइंग करंट 2 एम्पियर और यहाँ से भी आपको आउटगोइंग करंट मिलेगा, मान लेते हैं उसकी जो वैल्यू वो है आई डैश। तो यहाँ पर आप देखो आपको क्या मिलेगा 2 + आई डैश आपको मिल जाएगा जो कि बेसिकली आउटगोइंग करंट है। यहाँ पर आप देखो आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो जो आई डैश की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेंगी 8 एम्पियर मिलेंगी, राइट। तो यहाँ से जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 8 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, राइट। यहाँ से भी जो करंट होगा वो 8 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अभी यहाँ पर ये वाला जो जंक्शन है ये वाले जंक्शन पर हमें अप्लाई करना है KCL। यहाँ पर हम लोग इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हैं? ये वाले जंक्शन पर हमने KCL लगाया, ये रेसिस्टेंस का हमें क्या करना था, ये रेसिस्टेंस के क्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना था, मगर हम लोग ये वाले जंक्शन पर KCL अप्लाई कर रहे हैं ये ब्रांच करंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर आप देखो ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 16 वोल्ट हो रहा है, राइट। कितना हो रहा है 16 वोल्ट हो रहा है। ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है 4 वोल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस 16 वोल्ट, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट। मगर क्या ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये वाला जो रेसिस्टेंस है कर्सर की टिप जो कि आप देख सकते हो 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये आपको पता है क्या? ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये जंक्शन पे हमने अप्लाई किया KCL। अभी ये वाले जंक्शन पर हम लोग अप्लाई करेंगे KCL, राइट। तो जब आपको ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस एक बार वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू पता चल जाएंगी तो बेसिकली होगा क्या, आप ये पूरे क्लोज लूप में KVL अप्लाई कर सकते हो। और जब आप KVL अप्लाई करोगे तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको मिल जाएगा। और जैसे ही रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिल जाएगा तो जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट फ्लो रहा है वो तो हमें पता है जो कि है 2 एम्पियर। तो उसके बाद हमें रेसिस्टर के रेसिस्टेंस की वैल्यू भी पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो अभी आपको ये वाले जंक्शन पर अप्लाई करना है KCL।
तो जो इनकमिंग करंट है वो है 8 एम्पियर का करंट। इनकमिंग करंट एक और है जो कि है बेसिकली 6 एम्पियर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो 6 एम्पियर करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है वो 6 एम्पियर का करंट है। एक और एक इनकमिंग करंट है जो कि है 8 एम्पियर का करंट। तो मान लेते ये वाली ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, ये वाले ब्रांच के थ्रू जो करंट है जो फ्लो होगा, या फिर आप बोल सकते हो 5 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट है जो फ्लो होगा, उसको कंसिडर कर लेते हैं IX। अप्लाई कर दो KCL ये वाली जंक्शन पर, राइट। तो जो इनकमिंग करंट है वो है 6 और 8, तो आपको मिल जाए 8 + 6 आउटगोइंग करंट IX। इसको आप कैलकुलेट करोगे IX = 14 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है उसकी जो वैल्यू आपको जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 14 एम्पियर। और यहाँ पर आप देखो IX करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट। ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के यहाँ पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। तो रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 14 एम्पियर। रेसिस्टेंस की जो वैल्यू वो है 5 ओम। 14 × 5 आप इसको मल्टीप्लाई करो तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपको मिल जाएगा, जो कि होगा 70 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 70 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखो सारे रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोलैरिटी पता चल गई है। ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। ये रेसिस्टेंस के यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल। ये रेसिस्टेंस के ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। ये पोलैरिटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी अप्लाई कर दो KVL। यहाँ पर आपको ये V कैलकुलेट करना है, तो V से स्टार्ट करेंगे। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपको कितना मिलेगा V। फिर उसके बाद यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, राइट। यहाँ पर आपको कोई रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, कर्सर मूव नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा। फिर अगेन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आपको कितना मिल जाएगा, -70। फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आपको मिल जाएगा -16। फिर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपको मिल जाएगा +4 = 0। यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे जो V की जो वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी, 82 वोल्ट। तो जो V की जो वैल्यू आपको मिल गई जो कि कितनी 82 वोल्ट है, राइट। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू आपको मिल गई जो कि 82 वोल्ट, 82 वोल्ट। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो भी आपको पता है जो कि 2 एम्पियर। हमें पता है R = V/I। तो जो V की जो वैल्यू है वो 82 वोल्ट, I की जो वैल्यू वो है 2 एम्पियर, आपको मिल जाएगा 41 ओम। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जो वैल्यू आपको जो मिली वो आपको कितनी मिली, 41 ओम मिली। सिमिलरली ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, दिखने में आपको एकदम डिफ़िकल्ट सर्किट दिख रही होगी, कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रही होगी, मगर एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिंपल सा इसका एकदम सोल्यूशन है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर रेसिस्टेंस, यहाँ पर रेसिस्टेंस, चारों बाजू आपको रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको VA दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको VB दिखाई दे रहा है। मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है VA, ये पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है VB, ये पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है VC, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो है VD। यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये जो VA और ये VB दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो है 6 वोल्ट। तो यहाँ पर ये VA और VB दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो है 6 वोल्ट। यहाँ पर ये जो आपको VC और जो VD आपको जो दिखाई दे रहा है दोनों के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो आप कैसा कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, VC और VD दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये VC और VD दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपको बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको जो चीज़ कैलकुलेट करना है आपको वो चीज़ पर बेसिकली कंसंट्रेट करना होता है पूरी सर्किट में, या फिर वो सर्किट का उतना ही पार्ट आपको कंसीडर करना होता है। मतलब आपको ये VC और VD कैलकुलेट करना है तो आप ये बीच की सर्किट पर कंसंट्रेट करो, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है VA और यहाँ पर जो पोटेंशियल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, VB बन रहा है। और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, 6 वोल्ट। और यहाँ पर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है, वो है 2 ओम। इसका मतलब ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, I = V/R। तो जो V की जो वैल्यू कितनी है वो है 6 ओम, और जो R की जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम, 6 वोल्ट। V की जो वैल्यू वो है 6 वोल्ट और जो R की जो वैल्यू है वो है 2 ओम। तो यहाँ पर अगर 6/2 आप कंसिडर करो तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3 एम्पियर करंट। इसका मतलब ये ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो रहा है। ये ब्रांच के थ्रू 3 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, इसका मतलब ये सर्किट में कितना करंट जाएगा, ये वाली सर्किट जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये वाली सर्किट में 3 एम्पियर करंट जाएगा। हमें पता है कोई भी सर्किट में जितना करंट जाता है उतना ही करंट बाहर आता है। इसका मतलब ये सर्किट से बाहर भी कितना करंट आने वाला है, 3 एम्पियर करंट ही बाहर आने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखो
यहाँ से 3 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है ये सर्किट में, और ये सर्किट से जो 3 एम्पियर करंट है वो बाहर भी आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो 3 एम्पियर करंट है कुछ इस तरीके से बाहर भी आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल है वो VC। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आपको कोई रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, पर्टिकुलर पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल होगा कितना होने वाला है, VC ही होने वाला है। ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग जाए तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपको जो पोटेंशियल जो मिलेगा, यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप जाओ वर्टिकली ऊपर जाओ, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट पर आप अगर वर्टिकली आओ तो बीच में आपको कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट का भी जो पोटेंशियल होगा कितना होने वाला है, VC ही होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जंक्शन। ये जंक्शन पर इनकमिंग करंट कितना है, 3 एम्पियर करंट। अब ये 3 एम्पियर करंट हमें कहाँ से मिला, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 3 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इस सर्किट से बाहर भी कितना करंट आएगा, 3 एम्पियर करंट आएगा, राइट। तो जो बाहर जो 3 एम्पियर करंट आ रहा है उसको हमने शो किया कर्सर की टिप से। ये जो 3 एम्पियर करंट है उसको हमने शो किया एरो से, जो कि आपको इंडिकेट कर रही है कर्सर की टिप। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नोड, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नोड X। तो ये जो नोड X है इस पर आप अप्लाई कर सकते हो KCL। तो इस पर आप अगर KCL अप्लाई करो तो जो इनकमिंग करंट है उसकी जो वैल्यू है वो है 3 एम्पियर, और जो 2 एम्पियर करंट है वो भी इनकमिंग करंट है। मान लेते हैं रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो जा रहा है वो I करंट है। तो जो I करंट है वो कैसा करंट होगा, आउटगोइंग करंट होगा फॉर दिस जंक्शन। तो अगर आप KCL अप्लाई करो तो जो इनकमिंग करंट है कौन कौन सा है, 2, और जो 3 एम्पियर का करंट है वो भी इनकमिंग करंट है। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटगोइंग करंट है I, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 5 एम्पियर, राइट। इनकमिंग करंट 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। यहाँ पर आप ये जंक्शन पर देखो इनकमिंग करंट है 2 एम्पियर, और यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, 3 एम्पियर करंट आ रहा है जंक्शन पर। तो 2 + 3 आपको कितना मिल जाएगा, 5। और जो आउटगोइंग करंट है यहाँ पर आप सिंपली KCL अप्लाई करो। आई डोंट थिंक सो मेरे को उतना आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पर ये जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है इस पर KCL अगर आप अप्लाई करो, इनकमिंग करंट 2 एम्पियर है, और यहाँ से इनकमिंग करंट आ रहा है जो कि है 3 एम्पियर। तो 2 और जो 3 जो करंट है, 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट, ये इनकमिंग करंट है। आउटगोइंग करंट कौन सा करंट है, जो कि रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, जिसको हमने कंसिडर कर लिया I। तो I करंट की जो वैल्यू होगी वो आपको कितनी मिलेंगी, 5 एम्पियर मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 एम्पियर, उसकी वैल्यू कितनी है वो है 5 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नोड। ये नोड से अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पर आप देखो जो नोड आपको जो दिखाई दे रहा है, नोड से अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाए, या फिर आप देखो सिंपल वर्ड में यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VC है। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस का ये वाला जो टर्मिनल होगा वहाँ पर भी आपको जो पोटेंशियल जो मिलेगा वो मिलेगा VC। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो बीच में आपको कोई भी रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, इतने पार्ट में बीच में आपको कहीं पे भी रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है VD। इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस इसके ये वाले टर्मिनल पर भी जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, VD। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया VD। ये रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा था, I करंट फ्लो रहा था, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, राइट। I करंट कैसा फ्लो हो रहा है रेसिस्टेंस के थ्रू, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है वो है 1 ओम। इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 एम्पियर। तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 5 वोल्ट। इसका मतलब VC और VD दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये VD और VC दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VD - VC वो कितना होगा, वो होगा 5 वोल्ट। हमने VD - VC क्यों कंसिडर किया, क्योंकि VD पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ रहा है और जो VC नेगेटिव पोटेंशियल पर आ रहा है। VD - VC = 5 वोल्ट। मगर यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको फाइंड आउट करना था VC और VD के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। आपको VC और VD के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना था, राइट। तो यहाँ पर आप VC और VD के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो आपको कितना मिल जाएगा, -5 वोल्ट। अगर VD और VC, VD - VC अगर 5 वोल्ट होता है तो VC - VD अपोजिट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा -5 वोल्ट। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर हमें VC और VD के बीच का पोटेंशियल फाइंड आउट करने बोला था। यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या था, यहाँ पर ये 2 ओम का रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ था, यहाँ पर हमें 2 ओम का रेसिस्टेंस दिया हुआ था, और ये V और VB दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया था जो कि था 6 वोल्ट। हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया और यहाँ पर ये जो
2 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू हमने करंट कैलकुलेट किया जो कि था बेसिकली 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट ये सर्किट में गया और ये सर्किट से बाहर कितना करंट आया, 3 एम्पियर करंट ही बाहर आया, 3 एम्पियर करंट ही बाहर आया। फिर ये जो 3 एम्पियर जो करंट है वो जंक्शन पर क्या 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। ये जो 3 एम्पियर का जो करंट तो ये जंक्शन के लिए इनकमिंग करंट था, राइट। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया KCL और KCL के हेल्प से जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू हमने करंट कैलकुलेट किया जो कि बेसिकली कितना था 5 एम्पियर था, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो VC और VD था, तो यहाँ पर VC पोटेंशियल और यहाँ पर VD पोटेंशियल बन रहा था और ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू थी वो थी 1 ओम और ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो रहा था 5 एम्पियर। रेसिस्टेंस के क्रॉस हमें जो वोल्टेज ड्रॉप जो मिला वो हमें कितना मिला, हमें मिला 5 वोल्ट, जिसको हमने लिखा VD माइनस VC इक्वल टू 5 वोल्ट। VD माइनस VC हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो VD वो पॉजिटिव है VC नेगेटिव है, तो VD माइनस VC हमें कितना मिला 5 वोल्ट मिला जो कि बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम पोटेंशियल ड्रॉप ये VC और VD के बीच में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये VC और ये जो VD है दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, या फिर आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो ये जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है और ये रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है और इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में और कोई रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम पोटेंशियल ड्रॉप ये ब्रांच के अक्रॉस भी होगा। ये बेसिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो VD माइनस VC रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें जो पोटेंशियल ड्रॉप जो मिल रहा था वो हमें कितना मिल रहा था 5 वोल्ट मिल रहा था, मगर हमें VC माइनस VD पूछा है तो कितना हो जाएगा -5 वोल्ट। सिमिलरली लास्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं आज के लिए, हमने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया वीडियो को। यहाँ पर अगर आप देखो लास्ट एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स इसकी जो वैल्यू है वो है 60 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट, 5 ओम का रेसिस्टेंस, 3 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है 60 वोल्ट, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है 30 वोल्ट। ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू वो है 4 ओम, इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I1। आपको I1 करंट बेसिकली फाइंड आउट करना है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, ये आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है या फिर 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो आपको I1 करंट कैलकुलेट करना है। आपको क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। I1 करंट ये ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है और ये ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 60 माइनस 30 होगा। हमने 60 माइनस 30 क्यों कंसिडर किया, 30 माइनस 60 भी कंसिडर कर सकते थे। यहाँ पर आप ये I1 करंट की डायरेक्शन को अगर आप देखो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो I1 करंट है वो ये वाले पोटेंशियल से स्टार्ट हो रहा है और ये वाले पोटेंशियल पर जाके एंड हो रहा है, और जिस भी पोटेंशियल से करंट स्टार्ट होता है वो जो पोटेंशियल होता है वो प्लस होता है। इसका मतलब प्लस 60 वोल्ट और वो जो करंट है वो कौन से पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, 30 वोल्ट पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो जिस भी पोटेंशियल पर करंट जा रहा होता है तो जो पर्टिकुलर जो पोटेंशियल होता है नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने कंसिडर कर लिया -30 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो आपको जो पोटेंशियल जो मिल रहा है ब्रांच के अक्रॉस वो कितना है, वो है 60 माइनस 30 और ये ब्रांच में रेसिस्टेंस कितना है 4 ओम। हमें पता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो जो V है वो है 60 माइनस 30 और जो R की जो वैल्यू कितनी है वो है 4 ओम। तो इसको आप अगर फर्दर इवेल्युएट करो 60 माइनस 30 आपको मिल जाएगा 30 अपॉन 4 आप कैलकुलेट करो तो जो I1 करंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 7.5 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो रेसिस्टेंस के थ्रू I1 जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी जो वैल्यू वो आपको कितनी मिल रही है 7.5 एम्पियर। कितनी मिल रही है 7.5 एम्पियर मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से सिंपल से आपको एग्जाम्पल्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे जो कि बेसिकली 1-2 मार्क्स के लिए आएंगे। अगर आप कोई अगर लोअर लेवल का भी अगर एग्ज़ाम अगर अटेंड कर रहे हो तो ऐसे सब क्वेश्चन नेटवर्क से आना लाजमी है।